हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस महान परमेश्वर का सानिध्य में आज भी उपवास का साथ प्रभु की आराधना महिमा करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे एक अवसर दिया। उपवास प्रार्थना का आज 9वां दिन है। परमेश्वर उपवास प्रार्थना का मध्य अपना जनों को परमेश्वर बहुतायत रीति से परमेश्वर की आत्मा चला रहे, इस बातों के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा कलीसिया जिस बातों को पकड़ते हुए, परमेश्वर को लोग जिस बातों को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी अनेक बातों को परमेश्वर इन दिनों में कलीसिया का मध्य कहने के लिए परमेश्वर काम कर रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है मेरा लोग इस उपवास प्रार्थना का मध्य 8 दिन तक लगातार परमेश्वर के वचन को आप और मैं सुनते आया। 8 दिन का बीच में परमेश्वर कई प्रकार से हमारे बीच में परमेश्वर की आत्मा ने बातें की है, और उसका पीछे का मकसद केवल एक ही है। परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं हर एक व्यक्ति हर एक गिरा हुआ अवस्था से फिर से खड़ा होकर परमेश्वर चाहने वाला जैसा आप और मैं वापस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक व्यक्तित्व बने। इसलिए उपवास प्रार्थना हमारा कोई भी शारीरिक नहीं तो और कोई भी भौतिक बातों की भलाई के लिए हम उपवास प्रार्थना के साथ हम अपना शरीर को बोलते ना ताड़ना देकर हम नहीं बैठे, परंतु एक ही इच्छा एक ही मानसा है हमारा हृदय के अंदर, कैसा भी करके परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा कलीसिया का हर एक व्यक्ति आप और मैं हम हर एक व्यक्ति उसका जैसा बने। हालेलुया। इसलिए दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा गहराई से परमेश्वर की दासों का द्वारा हमसे बात कर रहे, हमें यही हमें सीखने के लिए मिल रहे। परमेश्वर कितना मनुष्य अपना हाथों से बनाया, इस मनुष्य के ऊपर कितना परमेश्वर दया और कृपा करने वाला, गिरा तो भी वापस अपने हाथों को बढ़ाकर उठाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाने वाला उस यहोवा परमेश्वर किस तरीका से परमेश्वर के बीच में मनुष्य के बीच में काम करता है, वो हर एक बात हर दिन आपको और मुझे सुनने के लिए कृपा मिल रही। आज भी कुछ बात हमें सीखने के लिए, कुछ बात आपको और मुझे समझने के लिए शायद परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे मौका देगा। इसलिए आज उपवास प्रार्थना का 9वां दिन हम सब लोग मिलकर प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए मन लगाएंगे। आज की चिंता के लिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरित के काम उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन। प्रेरित के काम उसका 12 का 11। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने दिए इस वचन के लिए। आप सब लोग अगर इस वचन को ध्यान दिया होगा, आप फिर से एक बार सिस्टर पढ़ेंगे, फिर से एक बार थोड़ा पढ़ेंगे। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। आप यहाँ पर ये वचन पढ़ने के समय में ये आपके लिए नया वचन नहीं है। हर समय कई बार परमेश्वर का भिन्न भिन्न दासों का द्वारा अलग अलग तरीका से हम इस बातों को पढ़ने के लिए मन लगाते, परंतु आज परमेश्वर की आत्मा ने फिर से इस वचन की ओर अगर लेकर आया तो परमेश्वर की आत्मा आज भी कलीसिया से परमेश्वर की जनों से कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं। यहां पर पतरस और उसका संगी, उसका साथ में रहने वाला याकूब है ना, उनके बीच में होने वाला ये जो बात इस 12 अध्याय का अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये 12 अध्याय सब प्रेरितों में से पहला ऐसा चेला है जिसको तलवार से काट के मार डाला ना। क्या नाम है उसका? पढ़िए पहला वचन 12 का पहला।
उस समय हाँ हेरोदेस राजा ने हाँ कलीसिया के कई व्यक्तियों को हाँ सताने के लिए हाँ उन पर हाथ डाले। हाँ आगे उसने हाँ यूहन्ना के भाई हाँ याकूब को याकूब को तलवार से मरवा डाला। पहला ऐसा प्रेरितों में से पहला परमेश्वर का ये चेला है, उनको तलवार से काट दिया गया। और वहां पर इस भाग को पढ़ने का समय में अगर 1 से लेकर अगर आप इस पूरा भाग को अगर पढ़ेगा तो वहां पर कुछ विशेष बातें आपको और मुझे पढ़ने के लिए मिलेगा। परमेश्वर का दास पतरस का साथ होने वाला एक अलग अनुभव शायद पतरस ने पहली बार अपनी जिंदगी में उस समय में लिया होगा। हेलो, उस समय में पतरस को, याकूब को और कई विश्वासी लोगों को पकड़कर बंदीगृह में लेकर आने के समय में, राजा का सामने उसको पकड़कर लेकर आने के समय में उसका एक ही विचार है, राजा का एक ही विचार है, कैसे भी करके ये जो पंथ, ये जो क्या बोलते हैं उसको, मार्ग जो है यीशु मसीह का मार्ग, उस मार्गों पर चलने वाला हर एक व्यक्ति उस मार्ग तो को भी खत्म करना, ऐसी एक मनोभाव रहने वाला वहां पर एक राजा है, उसका नाम है हेरोदेस। उसके हृदय के अंदर एक ही है, ये यीशु मसीह का पीछे चलने वाले जितना भी लोग है, क्रिश्चियन लोग नहीं तो फिर मसीही लोग, कैसे भी करके उनको मरवाना, उसको मार डालना, उनका जो पथ है मार्ग है वो भी सब भटक जाना चाहिए, सब तितर बितर होना चाहिए, ऐसी को सोचता उसका। उस समय में उनको सताने के लिए जब हेरोदेस ने हाथ डाला, उसमें से कुछ लोगों को पकड़कर उसको सामने लेकर आया। आपको पता है जो वचन आज मैंने आपको पढ़ाया वहां पर लिखा है, पतरस को परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर पतरस को क्या किया, बंदी गृह से छुड़ाया। और 2 भाग वहां पर लिखा है, पहला भाग हेरोदेस का हाथों से छुड़ाया, दूसरा भाग लिखा है यहूदी की सारी आशा को उन्होंने भंग कर दिया। परमेश्वर ने क्या किया, हेरोदेस का एक ही विचार, हेरोदेस के हृदय के अंदर एक ही सोच है, कैसे भी करके इनका जितना भी लोग है, इनका जो लीडर है, उनको पीछे जो जितना भी लोग है, सबको मार कर खत्म करना, इस मार्ग को भी, इसका मार्ग का नामो निशान तक खत्म करना, ऐसी एक सोच रखने वाला एक व्यक्ति था वो हेरोदेस। उस समय का क्रूर एक राजा, शायद अग्रिप्पा नाम है उनका। परंतु परमेश्वर का लोग उस समय में परमेश्वर के पास और भी गहराई से मन लगाने वाला, परमेश्वर के विषय में आवेशी रहने वाला बहुत सारा उस समय का लोग था। उस पहले शताब्दी में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की बोलते ना हर एक चीजों के लिए हमेशा आगे रहने वाला, कितना भी सतावट, कितना भी प्रॉब्लम, कितना भी परिस्थिति कुछ भी होने दो, परंतु परमेश्वर के लिए उनके एक अलग हृदय उस समय में परमेश्वर उनका परमेश्वर ने बना दिया था। इसलिए उनके साथ होने वाला वो सब बातों को उनके बीच में हो रहे, फिर भी कलीसिया इकट्ठा होकर प्रार्थना करने वाला, कलीसिया इकट्ठा होकर आराधना करने वाला, कलीसिया इकट्ठा होकर एक साथ मिलने वाला, ऐसी का स्वभाव उनका बंद नहीं हुआ जब उनके बीच में सताव बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। हेरोदेस, पता है आपको, ये हेरोदेस उसको ऐसा मसीह लोगों को पीछे पड़ने का कारण एक ही था, उसका काम एक ही है, उसकी सत्ता, मतलब उसका क्या बोलते उसको, सत्ता को, हाँ, उसका राज्य, मतलब उसकी सत्ता उसकी आंखों से जब वो देखने लगा तब उसको पता चला मेरी सत्ता कहीं ना कहीं मेरा सत्ता मेरे हाथों से चला जा रहा है। और मेरा बाजू में दूसरे एक ऐसे व्यक्ति है, वो यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करके, यीशु मसीह का नाम को बोलकर, ये व्यक्ति यीशु का, बाकी सब लोगों का, यहूदी लोगों का, कई लोगों का लीडर बनकर मेरा हाथ में रहने वाला सारा लोगों को अपना पीछे लेकर जा रहे। हेलो, हेरोदेस का अंदर अगर सताव करने के लिए उसको अगर मन आया तो इसका पीछे का कारण क्या हो सकता है? आपको पता है लोग आपको और मुझे क्यों सताते? नहीं तो परिवार वाला, नहीं तो और कुछ, नहीं तो शैतान आपको और मुझे क्यों सताता है? पता है क्योंकि उसका हाथ में रहने वाला, उसका हाथों में रहने वाला जितना भी लोग है, उसका हाथ में रहने वाला जो भी आत्मा है, सब जो भी है, उसका हाथ से छुड़कर परमेश्वर का राज्य में चला जाएगा, यही एक डर रहता है शैतान को। इसलिए
वहां पर हेरोदेस अपनी सत्ता चला जा रहे, मतलब अपना लोग कम होएगा और अपना सत्ता चला जाएगा, मतलब एक अलग चरित्र का साथ, एक अलग विचार का साथ वहां पर खड़ा होकर विश्वासी लोगों को पकड़कर मारने के लिए कोशिश कर रहे। हालेलुया। परंतु हेरोदेस का कोई भी प्लान, परमेश्वर ने शुरुआत से भी हेरोदेस का कोई भी प्लान पूरा होने के लिए दिया नहीं। वो कितना भी उड़ी मारने दो, वो कितना भी कुछ भी करने दो, उसका अंदर एक ही सोच, वो इतना प्रयास करने का पीछे एक ही, लोग मेरे हाथों से जा रहे। अचानक अगर कुछ दिनों के बाद, जैसे यीशु मसीह धरती पर रहने के समय में भी उस समय का मुख्य याजक लोग यही बोलने लगा, आजकल सब लोग यीशु मसीह का पीछे जा रहे, सारा जन, सारा जग, सारा दुनिया का लोग उसका पीछे जा रहे, परंतु हमारे पीछे कोई भी नहीं। पता है आपको, ऐसे के शब्द भी बाइबल में लिखा है, सारा दुनिया का लोग किसका पीछे जा रहे? यीशु का पीछे जा रहे। मतलब हमारी सत्ता, हमारा साथ में रहने वाला लोग, हमारे विश्वास का साथ चलने वाला लोग आज हमारे पक्ष को छोड़कर उसका पक्ष में ज्वाइन हो रहे। ये बोलते ना एक भयानक उसके अंदर क्रोध होकर, हेरोदेस के अंदर भी वही क्रोध था। शैतान तभी डरता है प्रियो, आपको नहीं, आपको पता होना चाहिए, शैतान भी डरता है। इसलिए डरता है कि कोई भी व्यक्ति उसका हाथों से छुड़कर उसके विरुद्ध खड़ा ना हो जाए। पता है आपको, उसका हाथ से छुड़कर उसका विरुद्ध खड़ा होना बोलेगा तो बहुत भयानक बात है। फारो किसी से कभी डरा क्या? कभी भी फारो डरा नहीं। परंतु जैसा मिस्र के अंदर खत्म रखा, राजा का रूप में जब उसको, फारो के रूप में उसको खड़ा किया, उस समय में उसको पता नहीं है उसके पीछे भी ऐसे एक व्यक्तित्व चला गया। योसेफ नाम का एक व्यक्ति था, वो सब इस्राएल लोगों का नेता था। परंतु वो जब योसेफ चला जाने के बाद वो वहां पर फारो जब खड़ा हो गया, उसने देखा इस्राएल लोग बहुत बड़ी संख्या में है। देखो फारो भी वहां पर किस चीज के लिए डरा, आपने पढ़ा क्या कभी? निर्गमन की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 7 से लेकर शायद परंतु हाँ इस्राएल की संतान हाँ फूलने फलने लगी। नहीं 8 से पढ़ी, 8 से। मिस्र में हाँ एक नया राजा हाँ गद्दी पर बैठा, हाँ, जो यूसुफ को नहीं जानता जो था। यूसुफ को नहीं जानता था। हाँ। उसने अपनी प्रजा से कहा, उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए। हाँ, आगे। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। हाँ, आगे। कहीं ऐसा ना हो जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े, और यदि युद्ध का समय आएगा तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। मतलब एक फारो को उस समय में लगने वाला डर यही है, ये इस्राएल लोगों की संख्या को, इस इस्राएल लोगों की गिनती को, ये इस्राएल लोगों जो बल में, शक्ति में जो बढ़ रहे, कैसा भी करके उनके बढ़ने वाले जो बात है, कैसे भी करके हमको रुकाना पड़ेगा। इसलिए युक्ति से उस समय में फारो ने वहां पर काम किया। जितना भी पुरुष, जितना भी बच्चा यानी लड़का पैदा होगा, वहां पर फारो ने वहां पर एक आज्ञा दे दिया, जो वहां पर काम करने वाली जो लेडीज है, जो बच्चा को पैदा करने वाला वहां पर एक जो लेडीज रहता है, उनको बोला गया जैसे एक लड़का पैदा हुआ अगर आपको दिखेगा तुरंत उसको वहां पर मार डालना, लड़की है तो उसको बचाना। हेलो, मतलब फारो डर रहे इस चीज के लिए, ये लोग संख्या में बढ़ रहे, दूसरा चीज ये लोग बल में बढ़ रहे, और क्या लिखा है? हाँ पढ़िए फिर से सिस्टर। इस्राएली हाँ हमसे गिनती में और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए। 2 चीज लिखा है वहां पर। पता है आपको, ये तो अक्षरिक बातों में आप और मैं पढ़ते हैं। आपको पता है आपको और मुझे भी शत्रु कब डरेगा? आपको और मेरे सामने भी खड़ा होने के लिए हेरोद अगर उनके ऊपर हाथ डाला, सारे विश्वासी लोगों के ऊपर, इसका पीछे का कारण यही था, उसको पता चला मेरी सत्ता कहीं ना कहीं जा रहे, मेरे हाथों से रहने वाला मेरा लोग, मेरा पक्ष से, मेरा पार्टी से लोग क्या करे, उसका पार्टी में जा रहे, मतलब उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ऐसे का डर जब उसका हृदय में आया, तब विश्वासी लोगों को पकड़कर मारना और उस मार्ग को भी खत्म करने वाला प्रयास उन्होंने शुरू किया। डर आया,
आपको और मुझे पता होना चाहिए शैतान भी डरता है, परंतु किससे डरता है? वो व्यक्ति, जो व्यक्ति शरीर में नहीं परंतु आत्मा में परमेश्वर का सानिध्य में बड़ा हुआ व्यक्ति है। लिखा है वहां पर, वो सामर्थ्य में यानी बल में और संख्या में बढ़ गया। ये बढ़ने वाला जो बात है ना प्रियो, उसका सामने शत्रु डरना शुरू होता है। अगर एक बोलते ना बढ़ावत, एक बढ़ोतरी अगर हमारा जीवन में, हमारा आत्मीय जीवन में अगर नहीं है, हमारा प्रार्थना जीवन, अगर हमारा आराधना जीवन, हमारा परमेश्वर को सौंपने वाला हमारा समर्पण जीवन अगर उतना ही जैसे हम पहले से हम यहाँ पर आकर उतना ही अभी भी हमारा जीवन में वही है, उतना ही है, तो समझने का आपका सामने शत्रु डांस करेगा, आपको कदापि डरेगा नहीं। जब उस बल को धारण करने के लिए आप कोशिश करेगा, आत्मा में बढ़ने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को आप समर्पण करेगा, उस शक्ति के साथ आप जब बढ़ना शुरू करेगा, तब सामने रहने वाला शत्रु भी, उसका पैर का नीचे रहने वाला जमीन भी हिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आगे जाके अगर बढ़ेगा तो ये मेरा सामने आकर मेरी साम्राज्य को तमाम करने वाले व्यक्ति बन सकता है। हेलो, इसलिए डरता है शत्रु, इसलिए नहीं चाहते ये मार्ग में रहने वाले लोग इस मार्ग को पकड़कर आगे चले जाए, परंतु इस मार्ग को नष्ट करने के लिए जा रहे। कौन? हेरोदस। पता है आपको? पतरस की और एक कहानी प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय में शायद लिखा रहेगा, अगर मुझे अगर याद है तो। वहां पर ऐसा लिखा है, गमलीएल नाम का एक व्यक्ति उस समय उन सारा बोलते ना याजकों में से, उन सारा रहने वाला प्रमुख लोगों में से सब बातों में प्राधान्य रहने वाला गमलीएल नाम का एक व्यक्ति है। पतरस यूहन्ना उन चेलों को जब पकड़ा गया, और पहला बार जब पकड़ा गया, तब उन्होंने, वो लोग नहीं मान रहे, कितने भी बोलने के बाद, कितना भी समझाने के बाद ये लोग बिल्कुल भी सुनता नहीं है। ऐसा बोलकर ये सब लोग, वहां का रहने वाला मुख्य लोग जाकर उस गमलीएल नाम का व्यक्ति को बोला, ये देखो ऐसा ऐसा अवस्था हुआ है, हमें इसके लिए एक निर्णय क्या करना चाहिए, प्लीज हमें गाइड करो, हमें बताओ। उस समय में उसने आकर उनका सामने खड़ा होकर उनको कुछ बात बोला। पता है आपको? उस मार्ग का विषय में थोड़ा सा कहां पर मिला क्या आपको? प्रेरितों के काम 34 अध्याय 4-5 5 अध्याय में 34। पढ़िए। परंतु हाँ गमलीएल नामक हाँ एक फरीसी ने, हाँ जो व्यवस्थापक हाँ और सब लोगों में माननीय था, सब लोगों में एक प्रार्थना, एक माननीय व्यक्ति था, हाँ, न्यायालय में खड़े होकर हाँ, प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। आगे हाँ, तब उसने कहा, तब उसने सब जो लोग अंदर है, जो मुख्य याजक, जो लोग पतरस यूहन्ना सारा चेलाओं को मारने के लिए, उसका मार्ग को तमाम करने के लिए जो पीछे है, उनके पास आकर उनको कान में बोलना शुरू किया, स्लोली आवाज से। हाँ, क्या बोला? हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्य से करना चाहते हो, सोच समझ के करना, सोच समझ के तुम उनका साथ करना, जो भी करना है। आगे, क्योंकि इन दिनों से कुछ दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, ऐसे कि व्यक्ति उठा, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, हाँ। परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। आगे, और मिट गए। आगे, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में, हाँ, यहूदी गलीली नाम का एक व्यक्ति उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, हाँ, अपनी ओर उसने कर लिए, हाँ, वो भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। वो भी नष्ट और उसका मार्ग भी नष्ट, सब तितर बितर हो गया। आगे, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो, और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो, तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से अगर है, तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे।
मराठी में बहुत बहुत अच्छा शब्द लिखा है क्या ये शब्द जो आखिरी पढ़ा मराठी में किसके पास है बाइबल आप पढ़िए ध्यान से पढ़िए मराठी में बहुत अच्छा शब्द लिखा है थोड़ा सा पढ़िए ना हाँ परंतु हाँ ते देवाचे असल्यास ते देवाचे अगर वो काम अगर परमेश्वर का है अगर ते काम देवाचे आहे तुम्हाला ते नष्ट करता यावेचे नाही. तुम्हाला ते नष्ट करता यावयाचे नाही इथे नाही लिखाय ना एवढंच लिहिले तुम्ही मात्र हाँ देवाचे विरोधी ठरा. हाँ मराठी में ऐसा लिखा है ऊपर लिखने वाला ये ऊपर नाम लिया वो दो व्यक्ति की कहानी का जैसा ये व्यक्ति की कहानी अगर होगा 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 अगर ऐसे होगा तो ठीक है अगर नहीं होगा तो उनका मार्ग भी और उनका मार्ग को लेकर आने वाला भी दोनों नष्ट हो गया उसको मार्ग का पीछे करने वाला लोग भी नष्ट हो गया परंतु ये लोग भी ऐसे मार्ग का अगर होगा उनका भी मार्ग नष्ट हो जाएगा परंतु अगर उनका मार्ग अगर सही होगा अगर ये परमेश्वर की ओर से अगर लोग होगा आपका जीवन में क्या होगा फिर वो वचन मराठी में जरा व्यवस्थित वाचा ना ते पूर्ण वाचा लास्टचं वचन पूर्ण वाचा परंतु नाही त्याच्यावरती म्हणून मी हा तुम्हाला आता सांगतो हा ह्या माणसांपासून दूर राहा या माणसांपासून दूर राहा व त्यांना जाऊ द्या व त्यांना जाऊ द्या कारण हा बेत किंवा हे कार्य मनुष्याचे असल्यास नष्ट होईल ये काम अगर मनुष्य का द्वारा होगा है ना खुद का मर्जी से होगा जैसा ऊपर का कुछ दो लोगों का कहानी बोला उन्होंने खुद का मनुष्य का काम उन्होंने प्रकट किया उनको ऐसा लगा मैं कुछ तो हो करके जब लोगों को मैं बोलेगा लोग मेरा पीछे आएगा पैसा का कमाने का बोलते हैं चक्कर रहेगा नहीं तो कुछ और बात रहेगा परंतु ये लोग जब पकड़ा गया उनका मार्ग भी और उनका मार्ग को लेकर आने वाला सब तमाम हो गया परंतु इनका विषय में लिखा है आगे परंतु ते देवाचे असल्यास अगर वो परमेश्वर की ओर से अगर है तो तुम्हाला ते नष्ट करता यायचे तुम्हें नाही. वो कामों को कदापि नष्ट करने के लिए होगा नहीं परंतु हेरोदास उसी कामों का पीछे पड़ा है हेरोदास को यही करना है हेरोदास को अच्छे से शायद उस समय के कुछ याजकों से परमेश्वर की आत्मा का द्वारा शायद उस समय का परमेश्वर का कुछ लोग सही तरीका से समझाया होगा उस प्रार्थना उसका व्यक्ति का समझना चाहिए था मानना चाहिए था इस मार्ग को नष्ट करने के लिए आपसे होगा नहीं क्योंकि मनुष्य का द्वारा अगर होगा अगर ये चीज तो ये मार्ग नष्ट हो जाएगा परंतु परमेश्वर की ओर से अगर है तो इसको कोई नष्ट कर नहीं पाएगा इसको हाथ लगा के नहीं गलत तू जाएगा ना हेरोदेस तेरे जीवन में क्या होगा तुझे पता नहीं है ना यहोवा परमेश्वर को ललकारने वाला फारो भी वही था ना मैं नहीं जानता तू कौन है ना पहले दिन में से हम लोगों ने पढ़ा कौन है राजा फारो ना क्या बोलता है कौन यहोवा मैं किसी यहोवा को जानता नहीं आखिर में परमेश्वर ने दिखाया कौन है यहोवा है ना यहोवा परमेश्वर को ललकारने वाला यहां पर हेरोदेस भी यहोवा परमेश्वर हमारे यीशु मसीह की लोगों को यीशु मसीह की यीशु मसीह की मार्ग को पूरा करने वाला लोगों को तमाम करने के लिए पीछे हमेशा हाथ धोकर पड़ा है आजकल कलीसिया का मध्य आज एक विश्वासी लोग इस बातों को समझना जरूरी है परमेश्वर चाहने वाला बातों को कदापि आपका जीवन में पूरा ना होने के लिए शत्रु हमेशा आपका पीछे काम करते रहेगा हालेलुया हेरोदेस उस समय जैसे ही पतरस और याकूब को पकड़ा उस कहानी को हम पूरा हमको पता है ना परंतु उन्होंने अपने सत्ता को कायम रखने के लिए एक बात वहां पर क्या किया पता है मेरा लोग मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए मेरा लोग मेरा ही अधीन रहना चाहिए मेरा लोग मेरे से खुश रहना चाहिए इसलिए उन्होंने एक काम किया कौन सा पता है जैसे ही याकूब को पकड़ा कर आगे लेकर आया यहूदी लोग समाज में सब लोग खड़ा है उनका हृदय के अंदर एक ही है उनकी आशा एक ही है ये पतरस को भी और याकूब को भी गला काट कर अब भी हेरोदेस राजा ने कदम करना चाहिए ऐसे एक सोच रखने वाला बाजू में एक झुंड था हमेशा बुरा सोच रहने वाला इसका साथ ऐसा होना चाहिए वो मरना चाहिए
आज में बैठने वाला ये लोग जो सोच रहा था, हेरोद राजा को भी पता चला अगर मैं ऐसा करेगा तो शायद मेरा लोग मेरे पक्ष को पकड़कर मेरी बोलते ना सत्ता को कायम रहने वाले का काम हो जाएगा। आगे आकर अपना तलवार को निकालकर याकूब को बोलते ना गला को उन्होंने छाट दिया। जैसे याकूब का गला को काट दिया, सारा यहूदी लोग आसपास रहने वाला लोग उनका चेहरे के ऊपर एक खुशी, एक मनुष्य को तलवार से उनका सामने काट दिया। बॉडी एक साइड में, शरीर बोलते ना सर एक साइड में, ऐसी अवस्था रहने वाला एक मनुष्य का साथ होने वाले जो तड़फड़ देखकर साइड में रहने वाला यहूदी लोग, इतना हृदय उनका बोलते ना दुष्ट हृदय, बोलते एक गलत बुरा हृदय उनके अंदर जो पैदा हुआ, उनको ऐसा मन में है कि कैसे भी करके जैसे याकूब को मारना, आगे उनको अंदर यही खुशी है पतरस को भी मारना, पतरस को भी मारना चाहिए। उसने देखा, हेरोदेस ने देखा ये लोग जिस चीज से खुश होता है वो चीज को करने के लिए, देखो ना जो चीज शत्रु चाहते हैं ना, है ना, अपना लोगों को अपना मुट्ठी में रखने के लिए कुछ भी करेगा, है ना। आपका लोगों को बोलते ना शत्रु यानी शैतान, अभी तक परमेश्वर को ना जाना वो लोग, नहीं तो परमेश्वर का कोई लोग अभी भी परमेश्वर में परंतु टोटली दुनिया का अनुसार, दुनियादारी का अनुसार जीवन जी रहे, शत्रु का अधीन में है। और वो शैतान उनको हमेशा ऐसी खुशी, ऐसी कुछ बात उनका जीवन में हमेशा देता रहेगा, कैसे भी करके उनको वश में रखते हुए, उनको कुछ करने के लिए, ताकि ये मेरे हाथ से, मेरा बातों से, मेरा चीज से हटकर एक अलग बातों में कदापि प्रवेश ना कर पाए। इसलिए वो क्या करते हैं पता है, हमेशा वो जो चाहता है, उसको जो चाहते, उसकी जो इच्छा है, उसकी खुशी जिस बातों में, उस खुशी को उसका सामने लेकर आएगा। आपको पता होना चाहिए आपका और मेरा खुशी किस बात में है। आपका खुशी अगर दुनिया का वस्तु में, दुनिया का चीज में, वो आपका सामने लेकर आ गए, आप खुश हो जाएगा। जिस दिन आप बोलेगा दुनिया का कोई भी चीजों में, कोई भी पाप का बातों में मेरा खुशी, मेरा कोई भी आनंद नहीं है, परंतु मैं रहने वाला दुख, परेशानी, रोग जो भी मेरे जीवन में, उसी के साथ मेरा परमेश्वर का साथ बना रहना, यही मेरा सबसे बड़ा आनंद है, मेरा खुशी है। हेलो, वो इससे क्या कर रहे, वो अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपने लोगों की सत्ता बनाकर रखने के लिए, अपने लोगों को एकत्रित रहने के लिए, उनको खुश करवाने के लिए जो चाहेगा वो करते रहेगा। वहां पर क्या किया हेरोदेस ने, हाथ बढ़ाकर याकूब को भी मार डाला और आगे जाकर पतरस को भी मारने के लिए कोशिश किया, परंतु कैसे भी करके पतरस उस समय में मारा गया नहीं, क्योंकि फसक का बाद उसको मारने के लिए शायद उस समय में उसने एक निर्णय लिया। हेलो, काम एक ही है, कैसे भी करके उनका मार्ग को और उस मार्ग का जो नेता है उनको खत्म करना। आपको नहीं पता आप जिस मार्ग पर चल रहे, आप जिस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास से भटकाने के लिए, उस विश्वास के इस मार्ग से आपको दूर लेकर जाने के लिए शैतान हमेशा आपको में और पीछे काम करते रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है एक व्यक्ति जब परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर की सानिध्य में, परमेश्वर के लिए अगर एक व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है परमेश्वर का नाम से, तब शैतान की हर एक साम्राज्य को बोलते ना, उसका सामने से भागना, नहीं तो उसका हाथ सामने से रहने वाला उस चीज को दूर होने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा। परंतु मैं बोलना चाहता हूं प्रियो, ऐसा आज विश्वासी लोगों के साथ होता है क्या? एक व्यक्ति जब सच में परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाएगा, आत्मा में बलवंत होकर खड़ा हो जाएगा, सामने रहने वाला सारा शत्रु, सामने रहने वाला सारा जितना भी अंधकार की बातें, वो आपका सामने से हटना शुरू हो जाते या आपको अपनाना शुरू करते। हालेलुया। मैं बोला ना, फारो उस चीज से डर रहा था, ये लोग बढ़ जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, ये लोग सामर्थ्य में बढ़ जाएगा, युद्ध का समय आएगा, है ना। 3 चीज मैं आपको बोलूं, आपके जीवन में अगर लास्ट टाइम हम लोग को सुने, लास्ट टाइम आपको पता है भारत और पाकिस्तान के कुछ युद्ध का बात हम सबको पता है। उस युद्ध के समय में न्यूज में सुबह से लेकर शाम तक कुछ लोग न्यूज का बातों में पड़ा रहा, पूरा दिन भर न्यूज, रात भर न्यूज ही सुनता रहता, क्योंकि ऐसा न्यूज आता था
अभी वहां पर बम डाला, अभी वहां पर ये हुआ, वहां पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, सुबह से लेकर शाम तक वही न्यूज हमारे कानों में, हमारे आंखों के सामने उस समय में था। उस समय का कुछ माहौल भी कुछ अलग था, कुछ डर का माहौल था, है ना। उस समय में आपको पता है भारत जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, हमारा पास कितना बड़ा बड़ा हथियार है, कितना बड़ा बड़ा अस्त्र है, किसी को पता नहीं इतना गहराई से। लास्ट टाइम प्रभु का दास ने कुछ तो बताया था। हमारा भारत का हर एक महत्व होते ना, उस सामग्री में रहने वाला, मतलब युद्ध की हर एक सामग्री में रहने वाला बहुत प्राधान्य आगे बढ़ गया। क्योंकि जब पाक यानी पाकिस्तान को पता चला सारा इस रहने वाला ये भारत देश के ऊपर हम जो अटैक कर रहा, परंतु इनके ऊपर अटैक करने के बावजूद भी कोई भी हमें फायदा नहीं हो रहे, परंतु जितना भी हम डालने वाला सब चीज भारतीय सेना का क्या कर रहे, नाश कर रहे। जिस समय में उन्होंने अनेक यंत्र को, अनेक चीज को उपयोग किया, आखिर में पाकिस्तान को पीछा लेना पड़ा, क्योंकि उनका हाथ में रहने वाला जो शस्त्र था, एक एक अलग 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 टाइप का जो जो अस्त्र था ना, उसको देखकर वो डरना शुरू हो गया। पता है आपको, शत्रु डरा कि नहीं, पीछे हटना पड़ा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरा हाथ में रहने वाला हथियार से मैं लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो हथियार लेकर आ रहे, मेरे से बलाढ्य, मेरे से बड़ा बड़ा, मेरे से अलग अलग हथियारों का साथ मेरे ऊपर चढ़ाई कर आ रहे, मुझे उसका सामने झुकना पड़ेगा। हेलो, समझ रहे हैं बोलने वाला बात? एक युद्ध, अगर आपको शत्रु, अगर आपको डरना है तो, शत्रु, सामने वाले शत्रु अगर आपसे डरना है तो तीन चीज आपका जीवन में होना चाहिए। आपका साथ, आपका हाथों में एक युद्ध सामग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? है ना। शत्रु से डरने के लिए, शत्रु हमसे डरने के लिए उस समय में रहने वाला फारो का सामने जितना भी लोग, उस समय को कोई हथियार का विषय में लिखा नहीं है, केवल संख्या में बढ़ा है। परंतु मैं बोलता हूं प्रियो, एक विश्वासी व्यक्ति का सामने जो शत्रु का साथ हमारा युद्ध है, इफिसी के पत्र 6 अध्याय में जैसा लिखा है, उस युद्ध को लड़ने के लिए जिस हथियार की हमें जरूरत है, उस इफिसी की पत्री 6 अध्याय 10 से लेकर 18 तक वहां पर लिखा है हमें कौन सी हथियार चाहिए। उस हथियारों से शत्रु डरना शुरू होता है। पहले होना चाहिए हमारे हाथों में क्या? परमेश्वर का द्वारा मिलने वाला उस शस्त्र सामग्री, युद्ध के लिए सामग्री होना चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास क्या होना चाहिए? सेना की संख्या। क्या बोलते हैं उसको? सेना की संख्या। सेना बढ़ने वाला संख्या, मतलब सेना अगर ज्यादा संख्या है, सेना की ज्यादा अगर संख्या है तो क्या हो जाता है? सामने वाला शत्रु जो है डरना शुरू हो जाता है, लोग बढ़ने वाला संख्या। तीसरी चीज, अगर उनका बल अगर ज्यादा है, क्या है? सेना ज्यादा है तो बल भी ज्यादा है। अगर उनका बल भी ज्यादा है तो सामने वाले शत्रु को पीछे हटना ही पड़ता है ना। परंतु आज आपको मुझे पता होना चाहिए, हम भी मसीह में चलने वाला हर एक व्यक्ति उसी शत्रु का सामने आप और में खड़ा है। परंतु आज विश्वासी कोई बोल सकते हैं, पास्टर जी मैं शत्रु को डराकर मेरे जीवन से उसको भगाने के लिए मैं सामर्थ्य होकर के आने वाला सारा चीज, आने वाला मेरे पाप की प्रलोभन, जो चीज मुझे हमेशा पाप जो मेरे सामने आते, जो शैतान शत्रु मेरे सामने लेकर आते, उसका साथ लड़ने के लिए मेरे पास प्रभु ने दिया हुआ कुछ हथियार है। उस हथियार को लेकर मैं लड़ता हूं। उस हथियार को जब मैं लेकर लड़ता हूं तो वो मुझसे भागता है और मैं उसके ऊपर जय पाता हूं। ऐसा कोई बोल सकते? क्योंकि पराजय होते हम लोग। हथियार भी है हमारा साथ में, परंतु पता है हथियार इस्राएल लोगों के साथ में भी था। मैं पहले शमूएल की अध्याय को मैं पढ़ने के लिए समय में मैं ऐसे एक पढ़ा। पहला शमूएल में उसका 13 अध्याय उसका 21 वचन में एक शब्द लिखा है, थोड़ा सा वो पढ़िए, उसका बाद में आपको कुछ बोलता हूं मैं। पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 21 वचन। परंतु उनके हंसुओं, उनके हंसू, फालो, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों के धारे, और कुल्हाड़ी की धारे और पैनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। मराठी है? मराठी थोड़ा सा पढ़ी। त्यांची दाताळी, कुदळी, फाळ, कुऱ्हाडी कुऱ्हाडी व पाराण्या व पाराण्या ही बोथट सहत
ही बोथट बोथट सहज सहज की राहत, राहत राहत. क्या पढ़ रहे, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया. फिर से पढ़ो. हाँ. त्यांची दाताळी त्यांची दाताळी कुदळी कुदळी फाळ फाळ कुऱ्हाडी कुराडी व पाराण्या व पाराण्या. ही बोथट राहत. कि बोथट 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 का शब्द अगर किसको, अगर मराठी यहाँ पर बैठने वाले कुछ लोग हैं उनको समझ में आएगा. बोथट दार ना रहने वाला, नहीं तो मेरी भाषा में आपको बोलूं, एक धार रहने वाला जो भाग है ना, ऐसा रहता है भाग. कुल्हाड़ी का मैं बोलता हूँ, कुल्हाड़ी का ऐसा भाग है धार का. अगर ऐसा भाग है उसको ऐसा ऐसा होता है बीच बीच कभी कभी, क्योंकि धार खत्म होने के बाद वैसे मारते रहते, धार नहीं उसको, फिर भी हथियार काम करता रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा. किसी पत्थर के ऊपर नहीं तो किसी कड़क चीज के ऊपर, कठिन चीज के ऊपर जब वो लगता है, उसको बीच में आने वाला ऐसे ऐसे छोटा 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 क्या बोलते उसको, छोटा छोटा खड्डा आना शुरू होता है, उसको बोलते हैं बोथट अवस्था. वहां पर क्या लिखा है, इजराइल लोग अपने खेत में काम करने वाला जितना भी अवजार है, अवजार, उन सारा अवजारों को धार लगाने के लिए उनको फलिस्ती लोगों के पास उनको जाना पड़ता था, क्योंकि उनको धार लगाने के लिए इस्राएल उस समय में शायद फलिस्ती लोगों ने उनके ऊपर अटैक करके सारा इस्राएल में से उन लोगों को उठाकर लेकर गया. जो लोग इस कुल्हाड़ी को, उस कुदल को, जो जो चीज वहां पर औजार है, उस औजारों को धार लगाने वाला उसको बोलते हैं लोहार. हिंदी में क्या बोलेंगे, लोहारी बोलेंगे ना, लोहार. लोहार लोहार को उठाकर लेकर गया. अभी लोहार को उठाकर अगर लेकर गए तो ये लोग, इजराइल में रहने वाले लोग भीख मांगने का जैसा क्या करते, फलिस्ती लोगों के पास जाकर कुछ पैसा लेकर उनको देना पड़ता है, और वो लोग भी जबरदस्ती से अधिक पैसा उनसे लेकर उस चीज को, हथियार को क्या करना पड़ता था, उनको दार लगवाना पड़ता था. परंतु अगर पैसा नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर 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 वो उस विषय में अगर ध्यान नहीं दिया तो उसी बोथट अवस्था में उस समय का इस्राएल लोग अपना खेती में काम करता था. उस बोथट रहने वाला हथियार से कुछ काम होगा? 10 मिनट का काम कितने में होगा? हाँ, 10 मिनट का काम 2 घंटा लग जाएगा, है ना. आपको पता है जो लोग खेत में काम करते हैं, नहीं तो फिर कोई भी औजार से काम करने वाले लोगों को पूछो, अगर आप करने वाला जो हथियार आप यूज करते हैं, अगर उसको सही से धार नहीं है, अगर वो सही से अगर इस्तेमाल करने के लिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं ये सही नहीं, उसको कुछ तो बना सही से करना पड़ेगा. नहीं तो हथौड़ा से मारने वाला हथौड़ा अगर हिल रहे, उसको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं, कब जाकर मैं कब उसको टाइट करूं, कुछ किल्ला मार के उसको तसल्ली नहीं होगा. वैसे ही है. परंतु उस समय का इस्राएल लोग उस हथियार के ऊपर रहने वाला उस बोथट अवस्था जो उनका हथियार के ऊपर था ना, उसका कारण उनको बिल्कुल भी परमेश्वर के बोलते सॉरी वहां पर खेतों में काम करने के लिए उनको बिल्कुल भी होता नहीं था. परंतु क्या करे, इस्राएल लोग उसी अवस्था में भी वहां पर खेतों में काम किया करता था. परंतु ये बात आप पढ़ने के समय में उसको आप आत्मा में आप पढ़ सकते. परमेश्वर का लोग, परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले लोग है, यहां पर बैठने वाला परमेश्वर ने आपको और मुझे इस राज्य में काम करने के लिए आपको और मुझे दिया हुआ गया हुआ हर एक हथियार आप और मैं इफिसी का पत्रिका में पढ़ते. परंतु हथियार लिया तो भी, परमेश्वर ने दिया तो भी उस हथियार को सही तरीका से धार नहीं तो क्या बोलते उसको, बोथट अवस्था हो चुका है. क्या घाव लगा रहे. उपदेशक की किताब में क्या लिखा है देखो, उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन. उपदेशक क्या बोलते हिंदी में उसको, स्वोपदेश. हाँ, 10 का 10 में क्या दिखा है देखो. यदि कुल्हाड़ा थोथा हो, हाँ? यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा. अगर उस हथियार के ऊपर, उस तलवार के ऊपर जो भी हथियार उसका हाथ में, अगर उसको सही से धार नहीं लगाएगा, अगर उसको सही से जो टूटा हुआ चीज अगर उसको सही से बनाकर उसको रिपेयर नहीं करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अधिक बल से वहां पर काम करना पड़ेगा. परंतु मैं बोलता हूं प्रियो, अधिक बल से काम करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं. प्रभु इन दिनों में आपको और मुझे उपवास प्रार्थना में इसलिए प्रभु ने आपको और मुझे बिठाया. आप और मैं उसी अवस्था में है जैसी अवस्था इस्राएल लोगों के हाथों में रहने वाला हथियार का जैसा, जो हथियार किसी काम के लिए सही तरीका से उपयोग में नहीं है, क्योंकि बोथट हो चुका है, उसका धार चला गया. धार इसलिए चला गया
वापर के शायद उस समय में चला गया, परंतु यहां पर कौन सा वापर है? हालेलुया। यहां पर परमेश्वर को लोगों ने पाया हुआ, परमेश्वर का द्वारा जो जो चीज हमारे जीवन से घटने के कारण है, हमारे जीवन में प्रभु को नापसंद आने वाला कुछ बात, इसलिए धार चला जा रहे। हमारे जीवन के अंदर रहने वाला कोई भी बात परमेश्वर के साथ मिलजुल कर रहकर, परमेश्वर के साथ लगा रहते हुए, इस आपका और मेरे आत्मिक जिंदगी को धार लगने वाला कोई भी बात क्या आपका और मेरे जीवन से हो रहे क्या? अगर नहीं हो रहे, समझने का इस्राएल लोगों के हाथों में रहने वाला हथियार का जैसा बन गए आप और मैं, बहुत हट। और उस हथियार को बोल रहे वापरने के लिए क्या करना पड़ेगा? अधिक बल लगाकर उसको वापरना पड़ेगा, फिर भी फायदा नहीं है, बहुत कम। इससे अच्छा परमेश्वर बोलते क्या कर, उसको तू क्या कर, अपने उस हथियार को परमेश्वर के चरणों में रखना तू शुरू कर। इस हथियार को जहां पर तू इस हथियार को दार चला गया, किस कारण इस दार चला गया, किस कारण इस रहने वाला हथियार को बोथट हो गया, इसका दार टोटली चला गया, उसको वापस पैदा करने के लिए, उसको वापस उस दार को लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब तक आप और मैं आपका परमेश्वर को समर्पण नहीं करेगा, उस बोथट अवस्था से प्रभु बदल कर जैसा प्रभु चाहते हैं, ऐसा हथियार प्रभु आपको और मुझे नहीं बनाएगा। किसको भी आमीन कहने के लिए मन नहीं है? नहीं ना, बनना ही नहीं है। हमें अच्छा है पास्टर, बहुत थड़े ना, लोगों को वही उठाकर चार अगर कुल्हाड़ी अगर बाजू में रखा है तो चार कुल्हाड़ी में से जो अच्छा चुनते ना, हाँ ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा, जिसको दार है मुझे नहीं लिया तो भी चलेगा, मुझे नहीं उठाकर नहीं उपयोग किया तो भी चलेगा, मैं इस जगह पर जहां पर मैं बैठा हूं ना, जहां पर मैं खड़ा हूं ना, वहां पर ठीक है, कोई जरूरी नहीं है यहां से मुझे उठाकर उपयोग करे। परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए नहीं बुलाया। प्रभु चाहते हर एक व्यक्ति परमेश्वर का नजर में एक हथियार है, और प्रभु चाहते हर एक व्यक्ति को उस हथियार को उपयोग करना, ना कि कोना में एक बोलते ना दरवाजा का पीछे नहीं तो कोना का भाग में पड़ा रहने वाला हथियार का जैसा नहीं। अगर कोना में पड़ा रहने वाला हथियार अगर रहेगा, कुछ समय में एक बोलते ना हवा का नमी का कारण उसके ऊपर जंग आना शुरू हो जाएगा, हवा का नमी के कारण उसको जंग पकड़कर उसका दार चला जाएगा, आखिर में वो ना उपयोग में रहने वाला ऐसे एक हथियार बन जाएगा। परंतु ऐसा हथियार से शत्रु बिल्कुल डरेगा नहीं, उसका सामने नाचेगा। एक समय में मैं कई साल पहले मैंने एक सपना देखा, मैं मेरे विषय में बोलता हूं, मैं मेरी गवाह, मेरा कभी का विषय में आपको बोल रहा हूं। एक रात मैंने ऐसे एक सपना देखा, अचानक ऐसी कुछ प्राणी है, एक बोलते ना डायनासोर सपने देखा, डायनासोर्स। परंतु अब मूवी में टीवी में ये सब देखने वाला डायनासोर उतना बड़ा नहीं, मैंने छोटा डायनासोर्स मेरे सपना में मैंने देखा, छोटा, और वो भी हरा कलर के, हरा ग्रीन। और सपना में मेरे हाथ में एक हथियार है, कौन सा हथियार है मुझे भी नहीं पता, परंतु एक हथियार है, मैं अच्छे से उसको मैं देखा। परंतु उस हथियार को मैं उठाया और सामने से आने वाले जो दौड़कर आने वाला ग्रीन कलर का डायनासोर छोटा है, तुरंत दौड़कर मेरे पास आ रहे, मेरे हाथों में रहने वाला उस हथियार को उठाकर उसका पैरों के ऊपर मैंने प्रहार करना शुरू किया। कहां पर? उसका पैरों के ऊपर। परंतु जैसा मैं उसको पैरों पर प्रहार कर रहा हूं, क्या होता है पता है? एक ये पता है आपको, सिलिकॉन का हथौड़ा पता है? सिलिकॉन कैसा रहता है, अगर मारेगा तो रिवर्स आता है, देखा आपने? एक चीज को मारेगा तो रिवर्स आता है, कोई उसको फायदा नहीं है। कांच में मारने वाला ऐसे एक सिलिकॉन का चीज आपने देखा रहेगा, वो सिलिकॉन का रहने वाला जैसा एक वो डायनासोर से उनको पर मारने वाला जो चीज, जितना ताकत से मैं मार रहा हूं, जितना मैं प्रहार से उसको मैं मार रहा हूं, परंतु उसको कोई भी फर्क नहीं। क्या हो रहा है पता है? उतना जितना प्रहार से मारा वो रबर का जैसा वापस आ रहा है। ये सपना मैं सुबह उठकर मैं पत्नी से हम लोग शेयर किया, मैं बोला मुझे ऐसा एक सपना ऐसा आया, ऐसे शत्रु जब हमारे सामने दौड़कर आने के समय में, ऐसे कुछ बात मेरे सामने दौड़कर आने के समय में मैंने एक हथियार को उठाया, परंतु हथियार को मैं चलाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, चारों तरफ से घेरा हुआ ये सारा बोलते ना उस डायनासोर को मारने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मेरा हथियार उनका पैरों के ऊपर, उनका शरीर के ऊपर घाव नहीं हो रहे, परंतु रिटर्न यानी क्या हो रहे, रबर का जैसा बोलते ना, रबर का जैसा उसको वापस मुझे फेंक रहे। मैं बोला ऐसा क्यों? पता है आपको, मैं ये नहीं बोला, कुछ गलत विचार भी नहीं, कुछ गलत बात भी मैंने ये नहीं किया, परंतु उस समय मैंने प्रभु का सामने यही बोला, प्रभु मेरे अंदर प्रभु कुछ ना कुछ बात तो कमी होगा,
मैं बोला प्रभु इस शत्रु के ऊपर प्रहार करने वाले उस शक्ति आपने मुझे दिया है, उस हथियार को मेरे हाथों में भी आपने दिया है, परंतु शायद उस हथियार की धार के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ये मैं मेरी बातों को मैं बोल रहा हूं। उस समय में मैं परमेश्वर का सानिध्य में 21 डेज मैं अकेला, मेरा पत्नी मिलकर हम उपवास प्रार्थना में चला गया। डायरेक्ट दूसरा दिन से तुरंत स्टार्ट किया मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला मैं कहीं ना कहीं गिर चुका हूं, मैं कहीं ना कहीं नीचे जा चुका हूं। मुझे इस अवस्था का साथ अगर मैं रहेगा, शत्रु मेरे सामने उड़ी मारते रहेगा, शत्रु का सामने मैं कुछ भी कर नहीं पाएगा, शत्रु का जो मन मर्जी है मेरा साथ, मेरा परिवार का साथ, मेरा साथ करते रहेगा, परंतु मुझे नहीं चाहिए ये मेरे ऊपर विजय हो, ये नहीं, परंतु मुझे कैसा भी करके उसके ऊपर विजय होना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का सानिध्य में बैठा। किस लिए? प्रभु उधार बढ़ा नहीं, प्रभु को बोला प्रभु मुझसे क्या गलती हुआ है, मैं कहां पर परमेश्वर आपको विरुद्ध में मैंने काम किया है। मैंने परमेश्वर का सामने पश्चाताप का साथ, परमेश्वर का सामने हृदय रखते हुए, प्रभु के पास उपवास का साथ प्रार्थना करते हुए, मैं प्रभु से रो रो कर उससे बातों से क्षमा मांगकर परमेश्वर से बोला प्रभु इस बातों से मुझे छुटकारा देना, जैसा आप चाहते हैं वापस मुझे बनाओ। हालेलुया। शत्रु का काम यही है, आपका सामने आएगा, परंतु आप उस शत्रु के सामने खड़ा होने के समय आपका हृदय के अंदर यह होना चाहिए मैं जिसका सामने खड़ा हूं ना, वो मेरे ऊपर जय नहीं, मैं उसके ऊपर जय मुझे होना है। मैं उसको डरना नहीं, वो मुझे आकर देखकर मुझे डरना चाहिए। फारो डरने लगा, सेना से डरने लगा, सेना की संख्या से डरने लगा, युद्ध सामग्री उनके पास रहने वाले एक एक चीज को देखकर डरने लगा। आपसे मुझसे भी डरेगा प्रियो। हेरोदेस वहां पर डरने के लिए क्यों शुरू किया बताएं? क्योंकि उसको पता चला इसकी साम्राज्य लोग बढ़ते जा रहे, दिन प्रतिदिन लोग पतरस को आकर मिलते जा रहे, लोग विश्वास करे, लोग उस मार्ग के ऊपर चल रहे, ये मार्ग आगे जाकर मेरा मार्ग को तमाम कर जाएगा, ऐसे एक डर उसके अंदर आने के कारण पकड़कर हेरोदेस ने दोनों को पकड़कर मारने के लिए कोशिश किया, परंतु एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने वापस कृपा किया। कौन है वो? पतरस। किसके ऊपर? मैं एक बात वहां पर पढ़ने के समय मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना धैर्यवान है परमेश्वर का दास पतरस। हम उस बातों को देखने के समय में, पढ़ने के समय में आपको पता चलेगा एक पतरस अपना साथ में रहने वाला, संघ में रहने वाला, 3.5 साल तक अपना साथ सेवा किया हुआ, यीशु मसीह का साथ मिलकर इकट्ठा होकर रहने वाला, उसका बोलते ना 3 चेलों में से बोलते ना क्या, ये तीन चेलों का मेन एक ग्रुप है। बाकी चेलों में से ये 3 लोगों को प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में रखने वाला, परंतु इनका एक ग्रुप में से एक व्यक्ति मारा जाते। कितना दर्द होता होगा उस समय में। किसको मार डाला? याकूब को तलवार का साथ मार डाला। परंतु जैसे याकूब को तलवार से मार डाला, पतरस को भी पकड़कर मारने के लिए कोशिश किया। यहूदी लोगों के सामने, सब लोगों के सामने पतरस को भी पकड़ने के लिए शायद उस समय में पतरस थोड़ा बहुत डरा होगा, परंतु पता नहीं, वहां पर लिखा नहीं है। परंतु मुझे एक पता चलता है, आप देखो पतरस को वहां पर पकड़कर लेकर जाने के बाद, बंदी गृह में डालने के बाद, 4 लोगों का बोलते ना सिक्योरिटी में उसको रखने के समय में, पतरस रात का समय में उसको नींद कैसा आया? हाँ, मेरा साथ में रहने वाला मेरा भाई का जैसा है याकूब, परंतु 3.5 साल तक हम साथ में रहा, मेरा सामने हेरोदेस ने उसका गला काट कर मेरे सामने उसको मार डाला। ये दुख के साथ पतरस जेल के अंदर नींद आया होगा, परंतु पतरस वहां पर नींद का साथ क्यों है पता है आपको? उसके लिए आपको एक वचन में आपको पढ़ाऊंगा। उनका अंदर, प्रभु बोल रहे, उनका अंदर एक अलग साहस 4 अध्याय प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। जब उन्होंने हाँ पतरस और यूहन्ना का हाँ साहस देखा हाँ और ये जाना हाँ कि ये अनपढ़ हाँ और साधारण मनुष्य है। क्या देखा उन्होंने? पतरस, यूहन्ना, वहां पर रहने वाला सारा चेलों के अंदर एक ही बात है, कौन सा पता है? वो सब यीशु मसीह के साथ रह रह के साहसी बन गया था।
इतना साहसी बन गया, इतना धैर्यवान बन गया। सामने पतरस का सामने याकूब को मार डाला, उसको भी पकड़कर मार डालेगा, उसको पता है कल मेरा नंबर है करके। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी रात का समय जो भी होगा मेरा परमेश्वर देख लेगा, ने कोई भी चिंता ना होते हुए आराम से बोलते ना एक कोठड़ी के अंदर सो रहे। हमें तो हमारे घर के अंदर अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमारा नीचे से लेकर ऊपर ऊपर तक पूरा हिल जाता है ना। बाजू वाला हो गया तो बाजू में हो गया तो भी हमारा प्रॉब्लम है, बाजू में ऐसा ऐसा हो गया। परंतु वहां पर देखो आंखों का सामने साथ में 3.5 साल तक चला हुआ एक मित्र, अच्छा मित्र का जैसा रहने वाला याकूब को तलवार से उसका सामने काट दिया तो भी लहू से बहने वाली बोलते ना तलवार हेरोद का हाथ में, तो भी बिल्कुल भी ना डरते हुए उसको पकड़ा कर जब जेल में डाला, आराम से जेल के अंदर सो रहे। ये धैर्यता को परमेश्वर नहीं देखेगा क्या? हेलो, इस धैर्यता, इस साहस को परमेश्वर नहीं देखेगा? परमेश्वर देखेगा। अगर तू और मैं, आप और मैं, अगर परमेश्वर की नजर में अगर साहसी, एक धैर्यवान हर बातों के लिए अगर बनना शुरू होगा, परमेश्वर आपके और मेरे लिए हमेशा काम करेगा। आपको पता है वहां पर पतरस को, वहां पर हम लोगों ने वचन पढ़ा, वहां पर लिखा है परमेश्वर का दूत उस जगह पर आया। परंतु मैं एक बात आपको पूछता हूं, परमेश्वर का दूत पतरस के लिए क्यों? मैं बोलता हूं परमेश्वर का दूत किसकी सहायता में खड़ा होता है, आपको पता है क्या? परमेश्वर का दूत किसकी सहायता में हमेशा खड़ा होता है? सबसे पहले अगर एक नया नियम में पहला उदाहरण अगर देखेगा तो यीशु मसीह, बराबर ना? यीशु मसीह कितना दिन जंगल में जाकर उपवास प्रार्थना किया? 40 दिन। जैसे 40 दिन बाहर आया है ना, दूत उसको क्या करे पता है? उसको संभाल रहे। उसी वक्त एक शैतानी दूत भी उसके सामने आकर उसका परीक्षा लेने के लिए कोशिश किया। परंतु जब आप और मैं निर्बल होते, परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करते हैं। परंतु सबके लिए नहीं। परमेश्वर का दूत वहां पर अगर पतरस के लिए भेजा गया, परमेश्वर का दूत बाइबल के अंदर लिखा है, भजन संगीता उसका 34 अध्याय 34 अध्याय उसका 7 वचन, यहोवा के डरवैयों की चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। क्या लिखा है वहां पर? फिर से पढ़िए। यहोवा के डरवैयों के वहां पर वो शब्द जो लिखा है मराठी में अलग शब्द लिखा है। मराठी में ऐसा लिखा है, यहोवाचे भय मानणाऱ्यां भोवती परमेश्वराच्या दूताचा काय असतो? मराठीमध्ये वाचा. परमेश्वराचं दूत त्याचे भय धरणाऱ्यांसोभोवती धरणाऱ्यांच्या सभोवती छावणी देतो। इसका मतलब पतरस परमेश्वर का भय में रहने वाला है, परमेश्वर का एक जन है। मैं बोलता हूं परमेश्वर आपको और मुझे हर समय में, आप और मुझे, मेरी परमेश्वर का वचन में लिखा है वो मेरा सहायक है, वो मुझे सहायता करता है, वो मुझे सहायता करता है। परंतु आपका परेशानी में, आपका परिस्थिति में आपको ऐसा लगता नहीं मेरा परमेश्वर मुझे क्यों साथ नहीं दे रहा, मुझे क्यों नहीं संभाल रहा? पता है आपको, वो हमारा सहायक है। परंतु किसके लिए? परमेश्वर का दूत परमेश्वर किसके लिए भेजेगा, किसके लिए उसको खड़ा करेगा? जो व्यक्ति उस यहोवा परमेश्वर का डर के साथ चलता है। आज कलीसिया को यही सोचना है, सच में मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे संभालने के लिए, मेरी हर एक परिस्थिति में, मेरी रोग की अवस्था में, मेरे हर एक परेशानी में, मेरे हर एक पाप की गिरने की अवस्था में, जो परिस्थिति मेरे जीवन में जब भी होता है, मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे साथ देने के लिए उस समय में खड़ा होना चाहिए। परंतु अगर नहीं ऐसा हो रहा, समझने का आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रति जो भय होना चाहिए वो भय नहीं है। क्या नहीं है? इसीलिए ऐसे लिखा वहां पर, यहोवा का दूत, परमेश्वर का दूत उसका भय मानने वालों का साथ साथ छावनी भर के रहेगा। है क्या आज कलीसिया को परमेश्वर का विषय में भय? देखो हमारा
हमारा जिंदगी को अगर थोड़ा सा अगर आप खुद जांचना शुरू करेगा, आपको मुझे पता चलेगा सच में मेरे अंदर परमेश्वर के विषय में भय है क्या। क्योंकि परमेश्वर का भय रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की भय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कदापि परमेश्वर को जो चीज पसंद नहीं है उस चीज में हाथ नहीं डालेगा। हेलो, परमेश्वर का डरने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति कदापि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो चीज में कदापि हाथ नहीं डालेगा। परंतु हम सब लोग उसी बातों में तो हाथ डालते जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बोलते परमेश्वर का भय है हमारे अंदर, परंतु आपका और मेरा चाल चलन का द्वारा, आपका और मेरा जिंदगी के द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर को भी पता चलेगा सच में ये मेरा दास, ये मेरा दासी, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी सच में मेरा भय के साथ चलने वाला मेरा दास व दासी है क्या। हालेलुया। भय मानो ना। किसका भय मानना है? मैं बोलता हूं आपको मुझे परमेश्वर का भय में रहने के लिए बोला गया, किसी मनुष्य का भय में नहीं। अगर आपको और मुझे परमेश्वर का भय में अगर रहने के लिए परमेश्वर ने अगर बोला गया, सबसे बड़ा फायदा आपका और मेरे लिए यही है, परमेश्वर आपको और मुझे अपना दूत, आपका और मेरी हर एक परिस्थिति में आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर का दूत, परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। उसको आश्चर्य लगा। किसको? पतरस को। जब दूत उसके सामने प्रकट हुआ, कोठड़ी में आराम से सोने वाला पतरस को जगाकर दूत बोल रहे चल उठ, बाहर जाने का। मैं एक बात वहां पर आप और मैं पढ़ सकते हैं, वहां पर अगर परमेश्वर ने तुझे और मुझे, आपको और मुझे परमेश्वर ने अगर कुछ चीज से उठाकर अगर प्रभु बाहर अगर लेकर आना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको और मेरे जीवन में रहने वाला बंदी की अवस्था से प्रभु अगर आपको और मुझे बाहर लेकर आना चाहते, तो आपका और मेरा काम एक ही होना चाहिए। परमेश्वर का दूत, परमेश्वर बोलने वाला, परमेश्वर का दास लोगों को बोलने वाला, उस शब्दों का पीछे पीछे आपको पीछा करना पड़ेगा। पता है आपको, वहां पर लिखा है पतरस दूत का पीछा पीछा करते चला गया। पता है आपको, वहां पर एक शब्द हुआ, वहां पर पढ़ो फिर से सिस्टर वो वचन जहां पर दूत उनको बाहर लेकर जा रहे, 9-10 में लिखा रहेगा। हाँ, तब वे पढ़िए। तो देखो हाँ। प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ हाँ और उस कोठरी में हाँ ज्योति चमकी। हाँ उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के हाँ उसे जगाया उसे जगाया और कहा उठ उठ, जल्दी कर। उसके हाथों से हाँ जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हाँ। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। आगे फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर हाँ मेरे पीछे हो ले। हाँ, आगे वो निकलकर उसके पीछे हो लिया। हाँ, वो निकलकर उसका कहां पर हो गया? उसका पीछे उसने जाने के लिए शुरू किया। आगे परंतु ये न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है। आगे वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। आगे तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। हाँ, देखो वहां पर लिखा है जो चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ वहां पर रखा हुआ कुछ ऐसा पहारा, क्या बोलते उसको? पहारा, मराठी पहारा से ले लेना, पहारा ले ले मराठी में। पहारा पहला और दूसरा दोनों पहारा को उन्होंने क्रॉस करके तीसरा पहारा का सामने आकर खड़ा हो गया। पता है आपको, दूत, परमेश्वर का दूत उनका सामने, उसको बोला मेरे पीछे हो ले। जब परमेश्वर का दूत उसका पीछे जाने के लिए पतरस उसका पीछे जाने के लिए कोशिश किया, जब शुरू किया, उसको पता नहीं है उसने पहला भी दूसरा भी पहारा कैसा उन्होंने क्रॉस किया। हेलो, क्या किया? पहला नहीं, मैं बोलता हूं 3 दरवाजा उन्होंने क्रॉस किया। 3 कितना? 3। पहला मैं बोलता हूं जहां पर वो जिस बंदी गृह में वो बैठा है ना, वहां पर चारों सैनिकों का बीच में, सैनिकों के चारों तरफ से घेरा हुआ सैनिकों के बीच में वो, परंतु वहां पर परमेश्वर ने जब अपने प्रकाश को दिखाया, पहला गेट वहां पर खुल गया।
उसका हाथ का बंधन खुलकर उस गेट से प्रभु ने उसको बाहर निकाला। उसके बाद दूसरा पहारा, उसके बाद तीसरा पहारा, ऐसी 2 पहारा भी उन्होंने, बोलते ना, परमेश्वर का दूत आगे चलने के कारण, उसका पीछे पीछे उसका शब्द को सुनकर जाने के कारण उसको पता नहीं चला मैंने ये भी पहारा को, वो भी पहारा को, यानी 2 चीज को मैंने लांद कर मैं क्या किया हो, आगे आ चुका हो। हेलो, परमेश्वर की कृपा ऐसा है, परमेश्वर का काम ऐसा है। अगर आप और मैं परमेश्वर का पीछे चलने के लिए उसकी आवाज को सुनकर अगर मन लगाएगा, वो जो बोलते हैं मेरा पीछे अगर तू चलने के लिए मन है तो तेरा सामने रहने वाला कितना भी सीमाएं, कितना भी रुकावट, कितना भी पहारा, कितना भी कुछ भी होने दे, परंतु उसको लांदने वाला, उसके ऊपर क्रॉस कर कर आगे बढ़ने वाला अधिकार मैं तुझे दूंगा। हेलो, क्या करेगा मैं? उसको मैं तुझे लांदने के लिए, तू मेरा आवाज सुनेगा ना, अगर तू मेरे पीछे पीछे चलने के लिए कोशिश करेगा ना, मैं जो बोलने वाला बातों को तू मानने के लिए शुरू करेगा ना, तू मेरा पीछे चलने के समय में अनेक रुकावट तेरे सामने होगा, अनेक चीजें तुझे रुकाने के लिए, क्रॉस करने के लिए नहीं होगा, परंतु मेरा पीछे चलने के कारण वो सब बातों को तू क्रॉस कर कर तो आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का उस जगह में किया हुआ काम। हालेलुया। परंतु मैं आज उससे भी बात एक अच्छे की बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। पतरस की जिंदगी में हेरोदस का एक ही मकसद है, कैसे भी करके हेरोदस पतरस के मार्ग को भी, पतरस को भी तमाम करने के लिए कोशिश कर रहे, परंतु आपको पता है पतरस के ऊपर परमेश्वर ने एक योजना रखा है, एक प्लान, जिसके ऊपर परमेश्वर ने एक प्लान, एक योजना को रखा है। उस योजना को तमाम करने के लिए शत्रु कोशिश करेगा, परंतु जब तक उसकी आज्ञा नहीं, उसकी इच्छा नहीं, वो प्लान को कदापि कोई भी शत्रु नाकाम कर नहीं पाएगा। समझ रहे? यूसुफ के विषय में आप क्या पढ़ते हैं? हमेशा सुनते हैं यूसुफ के विषय में लिखा है, यूसुफ का जो परमेश्वर ने दिया हुआ सपना, जो प्लान, जो योजना उसके लिए था। थोड़ा सा एक वचन पढ़ो, उसका योजना, परमेश्वर की योजना उसके लिए किया था। वहां पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका 45, उसका 45 का 5। अब तुम लोग मत पछताओ, हाँ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ, इससे उदास मत हो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। यही था परमेश्वर का प्लान। किसके लिए? योसेफ का ऊपर परमेश्वर की योजना ही है। किसके लिए बताए? खनान में एक दिन अकाल आएगा, मेरा भाई लोग, मेरा माँ बाप, मेरा बाप, मेरा बाप, सब लोग उससे बोलते हैं ना, अकाल में मरने की परिस्थिति हो जाएगा। शायद इसी बातों को परमेश्वर पहले से ध्यान रखकर परमेश्वर ने क्या किया बताए? योसेफ को उनका भाइयों के हाथों से पकड़वा कर, मरवा कर, वहां से उसको बाहर निकाल कर कैसे भी करके मिस्र तक परमेश्वर ने पहुंचाया। और इसलिए पहुंचाया, बोल रहे तुम्हारा आगे प्रभु ने मुझे इसलिए भेजा कि तुम लोग, फिर से पढ़े सिस्टर वचन, अब तुम लोग मत पछताओ, हाँ, और तुमने जो हाँ, मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ, इससे उदास मत हो, उससे उदास में मत हो। जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए बिल्कुल तुम खेद मत करो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों के लिए बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। तुम्हारा आगे इसलिए मुझे भेजा गया, तुम्हारा प्राणों के लिए। पतरस के ऊपर परमेश्वर की योजना यही है, आपका और मेरा प्राणों के लिए। यहां पर आकर आज आप पर मैं बैठे ना, प्रभु की आराधना कर रहे, प्रभु की महिमा कर रहे। पता है आपको, उस समय में परमेश्वर के दासों के ऊपर परमेश्वर की कुछ योजनाएं परमेश्वर ने रखा था। उस योजनाओं को तमाम करने के लिए शत्रु ने क्या कम प्रयास किया? यीशु मसीह के साथ भी किया, परंतु रुका क्या? चेलों के साथ भी किया, परंतु रुका क्या? पता है आपको पतरस के ऊपर क्या क्या योजना है? पता है आपको? पहला चीज, पतरस के ऊपर परमेश्वर की रहने वाला पहला योजना, पतरस एक मछुआरे में से बदलकर प्रेरितों में से, पहली शताब्दी की कलीसिया का प्रेरित बनने के लिए परमेश्वर की योजना था। दूसरा चीज, पतरस के ऊपर परमेश्वर ने बोला हुआ दूसरा चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा।
पहले चीज मैं आपको बोला, पतरस के ऊपर रहने वाला मछुआरों से प्रारंभिक कलीसिया का एक प्रेरित बनना, ये परमेश्वर की योजना तो उनके लिए। दूसरा चीज, अन्य जाति में रहने वाला सारा लोगों के बीच में सुसमाचार करने वाला एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने पतरस के ऊपर रखा था। तीसरा चीज, सारा लोगों के लिए, उस समय की रहने वाला परमेश्वर का लोगों के लिए ये परमेश्वर का दास पतरस क्या होना चाहिए? एक चट्टान का जैसा बनना चाहिए, है ना? क्योंकि पतरस उस समय की कलीसिया का मेन खंभा है। पतरस उस समय का सब लोग क्यों पतरस को पकड़ रहे? उसका बाद परमेश्वर ने पौलुस को खड़ा किया। पतरस की जिंदगी के विषय में हम देखते हैं, पतरस को तमाम करने के लिए कई बार शत्रु ने कोशिश किया, परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़े थोड़ा सा लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 वचन, वहां पर एक शब्द लिखा है। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, हाँ, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। हेलो, शैतान उसी व्यक्ति का पीछे पड़ा है जिसके ऊपर परमेश्वर ने कुछ योजना रखा है। शैतान उसी को पकड़कर मरोड़कर उसको परमेश्वर का सानिध्य से, परमेश्वर का प्रेम से हटाना चाहते हैं। उसी के ऊपर जो व्यक्ति मतलब परमेश्वर के लिए जो उपयोग होने वाले का पात्र है। हालेलुया। बोलते ना पास्टर, दाऊद के ऊपर इतनी बड़ा परमेश्वर का योजना। दाऊद इज़राइल का एक राजा होगा, परंतु राजा होकर भी एक समय ऐसा हो गया, दाऊद भी परमेश्वर की नजर में पाप करके गिर गया, है ना? परंतु गिरा तो परमेश्वर ने बोला क्या? अभी दूसरा को मैं को ढूंढता हूं। दाऊद जिस समय में पाप किया, परमेश्वर का दास दाऊद ने जिस समय में पाप किया, परमेश्वर नहीं बोला अभी मैं दूसरों को ढूंढूंगा, परंतु परमेश्वर ने इंतजार किया। समय लग गया तो भी आखिर में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना दास को उस जगह पर भेजा, इसलिए भेजा कि मेरा दास कदापि नाश ना हो जाए। इसके ऊपर रहने वाला जो योजना जो मैंने बनाकर रखा ना, उस योजना को शैतान तमाम ना कर पाए। इसलिए मैं कुछ भी करके मेरा दास को गिरा हुआ अवस्था से वापस खड़ा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं बोलता हूं परमेश्वर का प्रेम है वो, जो आपके और मेरे लिए वो नहीं चाहते आप और मैं गिरा तो भी आप और मैं उसी अवस्था में पड़ा रहे। नहीं, परमेश्वर चाहते मेरा बेटा लोग, मेरा बच्चा लोग अगर गिरा तो भी वे वापस अगर वो खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर को उसमें बहुत आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना जिसके ऊपर है प्रियो, उसको शत्रु हमेशा पीछा करते रहेगा। कैसा भी करके आपको गिराने के लिए, कैसा भी करके आपको दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया का चीजों में, दुनिया का लालच में, दुनिया का लोभ में, दुनिया का परंपरा में, दुनिया का रीति रिवाजों में, शारीरिक हर एक कामों में, गलत चीजों में आपको फंसा कर रखने के लिए कोशिश करेगा। अगर ऐसा कर रहे आपका साथ ज्यादा हो रहे, उसी वक्त आपको समझ रहे ये चिन्ह आपके लिए परमेश्वर की योजना परमेश्वर आपके ऊपर रखा है। हेलो, मुझे अगर परमेश्वर ज्यादा गिराने के लिए कोशिश कर रहे ना, मैं कोशिश कर रहा हूं उसको सही करने के लिए, मैं उदाहरण बोल रहा हूं। अगर मैं कोशिश ही नहीं करेगा, फिर भी परमेश्वर का आत्मा दिन प्रतिदिन कलीसिया का मध्य दासों का द्वारा आपसे ही बात करेगा। इसलिए बात करेगा, प्रभु चाहते हैं तू तेरे ऊपर रखा हुआ उस योजना को शैतान तमाम करना चाहते, परंतु वो योजना को मैं तेरा द्वारा ही पूरा करना चाहता हूं। हालेलुया। छोटा सा बात होने दो, परमेश्वर की सेवा काय का विषय में होने दो, परमेश्वर की कुछ कामों का विषय में होने दो, परमेश्वर की उद्देश्य, परमेश्वर का प्लान जो आपका जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु का इच्छा होने दो। जो भी है परमेश्वर आपका विषय में, परंतु पूरा ना होने के लिए शत्रु आपका खिलाफ काम करेगा, परमेश्वर का काम परमेश्वर करता रहेगा। हालेलुया। इसलिए कुछ भी हो,
आपका और मेरे जीवन में हेरोदेस का जैसा शत्रु, हेरोदेस का जैसा शत्रु आपका और मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, यही काम करेगा आपका विश्वास को तमाम करने के लिए। हेरोदेस का जैसा यही काम करेगा, जिस मार्ग को आप चल रहे उस मार्ग को तमाम करने के लिए हेरोदेस की शक्ति, हेरोदेस का काम यही करते रहेगा, कैसे भी करके इस मार्ग से आप भ्रष्ट हो जाए। हेलो, उसका जो प्लान है अगर सक्सेस हो गया, मैं बोलता हूं कोई फायदा नहीं फिर आप और मैं परमेश्वर के सामने रो पीट के। उसका प्लान सक्सेस होने के लिए कलीसिया 9-8 दिन से कलीसिया इकट्ठा होकर यहां पर बैठ ली, इसलिए नहीं। उसका प्लान सक्सेस होने के लिए, उसका प्लान नाकाम होना चाहिए, नाकाम होना चाहिए, और यीशु मसीह चाहने वाला बात ही हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। हालेलुया। गड्ढे में डाला तो भी गड्ढे से भी बाहर आया, प्लान को उसको नाकाम करने के लिए कोशिश की यूसुफ का समय में। शायद भाइयों को लगा गड्ढे में डाला तो अभी मर गया होगा, परंतु मरा नहीं, वहां से भी निकाल कर वापस भेज दिया कई जगह पर, अभी जा किधर भी जा, कुछ भी होने दे इधर से, ऐसा सोचकर। परंतु वो व्यक्ति जिस परिस्थिति का साथ आगे बढ़ता गया, एक ही शत्रु का काम था, इसके ऊपर रखा हुआ योजना अगर ये पूरा करेगा, ये योजना को अगर पूरा हो जाएगा, यहां पर रहने वाला इस कनान की सारा लोग बचने के लिए शुरू हो जाएगा। हेलो, शैतान की योजना को, शत्रु की कोई भी कामों को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए अगर आप और मैं शत्रु को सौंपना करेगा, वो शत्रु अपना तरीका से आपको और मेरे जीवन में काम करना शुरू करेगा। परंतु आपको और मुझे ऐसा नहीं, परंतु प्रियो आपको और मुझे प्रभु ने रखा हुआ एक योजना है, उस योजना का मुताबिक अगर आप और मैं परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके अगर चलने के लिए शुरू करेगा, परमेश्वर उस योजना को आपका द्वारा और मेरे द्वारा पूरा करेगा। गिदोन के ऊपर परमेश्वर ने एक योजना रखा था, है ना, इसलिए मिद्यानी के हाथों में पकड़ा गया क्या? नहीं ना। मिद्यानी शत्रु जब उनके ऊपर बोलते ना चढ़ाई कर कर आ रहे थे, परंतु किसी का हाथों में गिदोन पकड़ा नहीं गया, ना उसका कोई भी धन, कोई भी चीज शत्रु का हाथों में पकड़ा नहीं गया। यही परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का दास गिदोन के ऊपर परमेश्वर ने रखा, जा तेरे ही द्वारा मैं सारा इस्राएल को मिद्यानी के शत्रुओं से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हेलो, ये गिदोन के ऊपर परमेश्वर ने रखा हुआ एक बोलते ना योजना था, उसके ऊपर परमेश्वर का दास पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने एक योजना रखा। उस योजना को भी नाकाम करने के लिए कई परिस्थितियों का सामना उस समय में पौलुस को करना पड़ा। मैं बोलता हूं प्रियो, पौलुस के जीवन में कम ज्यादा हुआ क्या? बोलते यीशु मसीह से कम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या बोलते उसको, फटका, छड़ियों का मार 5 बार बोल रहे मैंने खाया। उसके जीवन में हुआ जो सतावे, उनके ऊपर आया हुआ जो परिस्थिति, संकट, जो उनके जीवन में आया, वो हर एक चीज केवल उनका विश्वास को, उन्होंने चलने वाले उस मार्ग को नाश होने के लिए, वो परमेश्वर की उद्देश्य, नहीं तो उस परमेश्वर की योजना उसका द्वारा पूरा ना होने के लिए टोटल काम कर रहे, परंतु उसका विपरीत चलने वाले उस बातों को पौलुस अच्छे से समझा। ये सारा सामने आने वाला, ये जो मेरा परिस्थिति जो सामने आ रहे ना, मेरे विरुद्ध में खड़ा है ना, एक ही उनका काम है, मुझे गिराना। परंतु उस परिस्थिति ने कदापि पौलुस को गिराया नहीं। रोगे तो भी पौलुस को परमेश्वर की नजर में गिराया नहीं, है ना। उसके जीवन में आया हुआ जो तकलीफें, जो बातें, वो कोई भी बात परमेश्वर का बातों से, परमेश्वर से उसको दूर लेने के लिए कोशिश किया? कदापि नहीं। हमारा जीवन में अगर ऐसा कुछ बात आ गया, मैं बोलता हूँ आप और मैं अपना उस परिस्थिति में, ऐसी उस बातों में आप और मैं, मेरा परमेश्वर के ऊपर, मेरी परमेश्वर की योजना जो मेरे ऊपर प्रभु ने रखा है ना, उस योजना को मेरे जीवन से पूरा होने के लिए शत्रु रुकावट कर रहे। मुझे ये आने वाला प्रलोभन, मुझे आने वाला सामने से जो बोलते हैं शैतान की एक प्रलोभन, अरे एक बात जो मुझे गिराने के लिए कोशिश करते, मुझे उसको नहीं देखना है, मुझे उसको रौंद कर आगे जाना है। हालेलुया। यही मैं बोलता हूं प्रियो, परमेश्वर चाहने वाला बात, परमेश्वर की योजना को पूरा आपका और मेरा द्वारा पूरा होना है, परंतु पूरा ना होने के लिए शत्रु पीछे है। हालेलुया। मैंने पढ़ा है ना आपको, पतरस के ऊपर 3 परमेश्वर ने दिया हुआ बात,
पहला मैं आपको बोला मछुआरों की उस बातों से प्रारंभिक कलीसिया का एक प्रेरित बनाना परमेश्वर की योजना था। दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ाया, वहां पर लिखा है पतरस उनका बीच में पतरस क्या होना चाहिए, एक अन्य जातियों में सुसमाचार देने वाला व्यक्ति परमेश्वर बोला मैं उसको बनाऊंगा। तीसरा चीज वो एक युगों की चट्टान का जैसा, हालेलुया, उस समय की कलीसिया का बीच में एक खंबा का जैसा, एक चट्टान का जैसा। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 तक अगर पढ़ेंगे वहां पर लिखा है पतरस के विषय में बोलते हैं, हे पतरस तू आज से क्या होगा, कहां क्या लिखा है वहां पर, हे शिमोन आज से तू पतरस कहलाएगा। हाँ पढ़िए। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन। कलीसिया का बीच में पतरस को बोल रहे तुझे एक चट्टान का जैसा, और इसी चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कोई भी पाताल का घूमटे उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। और ऐसी चट्टान को गिराने के लिए कोशिश कर रहे कौन, शैतान, उसका योजना को तमाम करने के लिए कोशिश कर रहे, परंतु हुआ क्या, सफल कैसा भी करके परमेश्वर ने क्या किया, पतरस को उस जगह से निकालकर दूत का द्वारा उसको बाहर लेकर आया। प्रियो, उसका कोई भी योजना को बोलते ना व्यत्यय होने के लिए, जो परमेश्वर जब तक तुम्हारे और मेरे द्वारा प्रभु जो योजना रखा है जब तक वो पूरा नहीं होगा, आपका और मेरा विरुद्ध कोई भी आपत्ति आपको और मुझे तमाम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु करेगा उस योजना जो आपको और मेरे जीवन में, अगर आप और मैं प्रभु में बना रहेगा ना, आप और मैं परमेश्वर की बातों में अगर मानकर अगर चलने वाला व्यक्तित्व अगर रहेगा ना, ओ मैं बोलता हूं प्रियो, परमेश्वर की उस योजना को आपका द्वारा अगर पूरा करने के लिए आप परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा ना, मैं बोलता हूं वो योजना जब तक पूरा नहीं होगा, धरती का कोई भी बात आपको गिराने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए बहुत कोशिश तो करेगा, परंतु परमेश्वर कैसा भी करके तोड़ फोड़ के मोड़ के कैसा भी करके आपको वापस परमेश्वर के सानिध्य में लेकर आकर आपका ही द्वारा उस उद्देश्य को पूरा करेगा। हालेलुया। भले आप इधर से गया होगा, कलीसिया छोड़कर गया होगा, अन्य जाति में इधर उधर घूमा होगा, कुछ लोग अभी आ रहे वापस, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के उद्देश्य उनके ऊपर, परमेश्वर की कुछ प्लान है उनका द्वारा, परंतु उस बातों को ना समझकर दुनियादारी में भटक रहा था, परंतु परमेश्वर की कृपा है उस उद्देश्य को, उस प्लान को उनके जीवन में वापस पूरा करने के लिए प्रभु उनको वापस लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कैसा भी करके समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सा दुनिया का थोड़ा सा बोलते ना चकने के लिए उसका थोड़ा सा समय मिल जाएगा, परंतु कुछ भी हो समय ऐसा आएगा, कुछ बात ऐसा हो जाएगा तुझे वापस परमेश्वर का सानिध्य में आना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना है यहां पर बैठने वाला हर एक व्यक्ति के ऊपर। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में टोटली जब तक समर्पण नहीं करेगा, हम परमेश्वर के लिए आप और मैं कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। दूत ने वहां पर क्या किया, पतरस को बाहर लेकर आया, और जो चीज वो आश्चर्य होकर बोलने लगा, अब भी मुझे पता चला सच में हेरोदेस के हाथों से आज तक कोई भी व्यक्ति छूट नहीं पाया। हेरोदेस बोलेगा तो एक क्रूर व्यक्ति है, उसका सैनिक बोलेगा तो क्रूर है, उनका जेल बोलेगा तो एक अलग अलग टाइप का जेल है, उस जेल के अंदर आकर रहना मतलब वहां से बाहर भी निकलना एक असंभव है, परंतु असंभव को भी परमेश्वर ने संभव कर दिया। हालेलुया। जेल के अंदर परमेश्वर का दूत प्रकट होकर परमेश्वर उसको बाहर निकाला, बोल रहे पतरस अब मुझे पता चला हेरोदेस की हाथों से भी मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे छुड़ा सकते हैं। आपको और मेरे जीवन में कितना भी आपको और मुझे पकड़ कर रखने वाला कुछ बात होने दो, परंतु मैं बोलता हूं प्रियो, आप और मैं उस बातों से छुड़कर आप और मैं उस बातों से बाहर आ सकते हैं। पकड़ कर रखा है, उसका हाथों से निकलना बहुत मुश्किल है। अब एक बार पकड़ा गया, पास्टर ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ मुझसे नहीं जा रही, इससे मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे तो पास्टर टाटा बाय बाय कर विश्वास को छोड़कर जाने वाला भी विश्वासी है, ऐसा नहीं। परंतु हेरोदेस से हाथों से छुड़ाने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है करके अगर एक विश्वासी आप और मैं समझेगा, आप यीशु को कदापि छोड़कर भागेगा नहीं। हालेलुया। आपका विश्वास को आप त्यागेगा नहीं। हालेलुया।
एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक तो पतरस की धैर्यता का विषय में मैं आपको बोला, पतरस की धैर्यता, बहुत साहसी व्यक्ति बन गए, क्योंकि वो उस समय में सामने रहने वाला, आंखों से देखने वाला सारा परिस्थिति को भूलकर आराम से सोकर रहने के समय में परमेश्वर का दूत वहां पर आया। वो सब बातों को हमने पढ़ा, परंतु जैसे ही बाहर आने का, इसके पीछे और एक रीजन भी हो सकता है। उसने कभी पता नहीं पतरस ने उस बातों को ध्यान दिया कि नहीं, परंतु पतरस को बाद में पता चला होगा एक्चुअली मेरी साहस उसका साथ कलीसिया की मेरे लिए लगातार करने वाला प्रार्थना। आपको पता है एक व्यक्ति इधर आया, मुझे भी पता है, हम गया उपवास प्रार्थना में लगातार। सुबह का जो सेक्शन था उस सेक्शन में परमेश्वर का दास लोग मिलकर उस व्यक्ति के लिए नाम लेकर, 2-3 व्यक्ति के लिए नाम लेकर लगातार प्रार्थना किया। जब वो व्यक्ति यहां पर आकर उसको जब बोला, शायद उसको विश्वास नहीं है उस बातों के लिए किया होगा नहीं होगा, परंतु परमेश्वर उस बातों के लिए साक्षी है। पता है आपको, वो व्यक्ति जब इधर आया, इस जगह पर वो आया, जब वो इधर आने के बाद उनको भी पता चला, जो लोग प्रार्थना किया, सच में हमारा परमेश्वर, सच में हमारा प्रार्थना को ना सुनने वाला नहीं, हमारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। वो जो चीज हम परमेश्वर का सानिध्य में मांगते हैं, चाहे वो कठिन हो, लोगों के लिए असंभव हो, परंतु हमारा परमेश्वर के लिए संभव है वो। हालेलुया। उस बातों को हम लोग जब देखा, पता चला सच में प्रार्थना में भी हम लगातार करने वाला क्या, बार बार प्रार्थना उस चीज के लिए जाने भी छोड़ देना। शायद कुछ लोग ऐसा बोला होगा, शायद कुछ लोगों ने कुछ व्यक्ति के लिए जो यहां से चला गया, उनके लिए प्रार्थना करना भी छोड़ दिया होगा, परंतु परमेश्वर का दास लोग उनके लिए प्रार्थना करना कदापि नहीं छोड़ते। कलीसिया का अंदर भी यही स्वभाव होना चाहिए। पतरस गया, अभी है, अगर याकूब को काटा तो अभी पतरस भी काटा जाएगा, ऐसे का विश्वास नहीं था। कम से कम इतना तो उनके अंदर विश्वास था, पतरस को परमेश्वर छुड़ाएगा, हमारा यहोवा परमेश्वर पतरस को छुड़ाएगा। कलीसिया मिलकर, इकट्ठा होकर, कलीसिया मिलकर, वहां पर एक संग होकर, एक हृदय होकर, एक मन होकर, शायद उस समय में पतरस के लिए करने वाला प्रार्थना का उस समय में जवाब था। 2 बात, पहला उसका अंदर रहने वाला साहस, और दूसरा चीज कलीसिया मिलकर करने वाला प्रार्थना। ये दोनों का द्वारा पतरस उस भयानक असंभव बातों से, हेरोद का हाथों से छूटने के लिए मौका मिल गया, है ना। आपका और मेरा प्रार्थना आपका परिवार के लिए होना चाहिए। आप मत सोचो मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी नहीं सुधरेगा, मेरा बेटा अभी चला गया, मेरा माँ बाप अभी बिल्कुल नहीं मानते हैं। आपका हृदय में होगा वो चीज, परंतु आप उस बातों के लिए प्रार्थना करना कदापि भूलना मत, छोड़ना मत। आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आने वाले दिनों में आपका आंखों का सामने देगा। इसलिए क्या करो, आप क्या करो, प्रार्थना का साथ आप निरंतर परमेश्वर से मांगते रहो। जैसे पतरस के लिए कलीसिया हर क्या कर रहे, रात भर उस समय में कलीसिया मिलकर पतरस के लिए प्रार्थना करे। आखिर में पतरस उनका द्वार पर आकर खड़ा भी हो गया। प्रियो, बहुत बड़ा बात वहां पर हो गया। आगे का भाग मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी। एक ही बात, हेरोदस का हाथों से छुटकारा मिलना असंभव है। दूसरा चीज मैं आपको मैंने बोला, हेरोदस की प्लान और परमेश्वर की प्लान, दोनों में फर्क है। हेरोदस की प्लान को नाकाम करके परमेश्वर की प्लान को परमेश्वर ने क्या किया, पूरा किया। परमेश्वर क्या करेगा, आपका और मेरे जीवन में भी यही काम करेगा। शत्रु चाहे आपको और मेरे विरुद्ध में खड़ा होकर आपको और मेरे ऊपर रखा हुआ प्लान यानी उद्देश्य, योजना को खत्म करने के लिए कुछ भी कोशिश किया होगा, आपको खींचने के लिए, गिराने के लिए, दुनिया का वापस रास्ता में भटकने के लिए भी शायद आपको मन लगाया होगा, परंतु परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा हुआ उस उद्देश्य को जिस दिन आप और मैं समझेगा, परमेश्वर का सानिध्य में बैठकर प्रभु को पूछेगा, प्रभु आपकी उद्देश्य मेरे जीवन का द्वारा क्या है, क्या चाहते हैं प्रभु, मेरी योजना मेरे ऊपर प्रभु आपकी क्या योजना है प्रभु, मैं किस तरह से इस धरती पर रहने के समय में इस धरती पर मैं क्या करूंगा प्रभु, मेरे द्वारा आप क्या करना चाहते। अगर मैं बोलूंगा सबके लिए एक कॉमन परमेश्वर की योजना है तो वो यही है, परमेश्वर की सुसमाचार का काम आपका और मेरा द्वारा इस धरती पर, धरती का हर एक कोना में पूरा होना। ये सबके लिए परमेश्वर की कॉमन एक योजना है। ये पूरा ये भी नहीं होना चाहते हो,
इसलिए आज परमेश्वर को इस दोपहर का समय में कहो, शैतान की हर एक बातों को नीचे रौंद कर आज परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज से मैं परमेश्वर के हाथों में मैं समर्पण कर रहा हूँ। हेरोदेस की कितना भी हाथ तगड़ा होने दो, उसकी शक्ति कितना भी प्रबल होने दो, परंतु उसकी प्रबलता से भी मेरा यहोवा परमेश्वर प्रबल है। हालेलुया। वो मेरे हर एक बातों से आपको और मुझे छुड़ाकर परमेश्वर के कामों के लिए आपको और मुझे प्रभु उपयोग करेगा। आइए इस वचन का द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। बहुत सा प्रार्थना का 9वां दिन हम प्रभु के चरणों में हैं। परमेश्वर के वचन ऐश्वर्य दी से वास्तव में सुनने के लिए इस महान परमेश्वर कृपा करते हैं। क्रिस्तीय जिंदगी में जो कुछ हमारा जीवन में जब आते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा गया सब कुछ भलाई के लिए। वो चिंता कोई भी धर्मोपदेश में नहीं मिलेगा, केवल बाइबल में मिलेगा। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, हमारी हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की नजर है ना। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। अगर प्रभु की नजर अगर हमारे ऊपर है, फिर एक सवाल आते हैं, फिर ऐसा क्यों मेरे जीवन में, है ना। अगर परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है, तब परमेश्वर वास्तव में एक समाधान की जो बातें हमारे जीवन और डेली जीवन में क्यों नहीं देते, ऐसे एक सवाल आते। क्योंकि हम विधान वाला बातें प्रभु समाधान देगा करके हमको बोला है क्या? बोला मैं तुमको समाधान की जीवन दूंगा, ऐसा बोला है क्या? बोला तो बोलो। प्रभु ने बोला है क्या मैं तुम्हें समाधान की जीवन दूंगा? बोलना। फिर क्या बोला प्रभु ने? हैं? मैं आग डालने के लिए आया हूं। कैसे? बहुशास्त्र का बोलिए, ऐसा लिखा है। झगड़ा करवाएगा, आग डालने के लिए आया हूं मैं। तुझे दुनिया में कष्ट है, पर यह बात दुनिया को मैंने जीता है। ऐसा कितनी कितनी वजन है कि समाधान के जीवन तो हमें है ही नहीं। क्योंकि यहां समाधान के जीवन हम चाहेगा, वो व्यक्ति वास्तव में प्रभु को पीछे चल नहीं सकते। प्रभु के पीछे चलने की एक ही बात हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ हमें असमाधान के जीवन है। असमाधान के जीवन में वो जीवन एक समाधान के जीवन की ओर भविष्य में ले चलेगा। आमीन। भजन संग्रह 33 उसका 18-19 वाक्य में एक शब्द लिखा है, परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है। हाँ। देखो देखो यहोवा की दृष्टि, यहोवा की दृष्टि उसकी डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं हाँ। बनी रहती है हाँ। कि वो उनके प्राण को हाँ। मृत्यु से बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की दृष्टि वास्तव में उसकी डरवई के ऊपर है, हमारे ऊपर है। पर पतरस को क्यों उसके अंदर घुसाड़ दिया? मैं प्रभु के दास ने कुछ तो बोला, सही तो बोला, पर इससे बढ़कर एक बात है, लाजर क्यों मरवाया प्रभु ने? लाजर के क्यों मरवाया?
वो जो रोगी था उसको मालूम था ना, लाजर मर गया करके भी उनको मालूम था ना, नहीं मालूम था? उनका खुद का दोस्त था, यीशु का दोस्त था लाजर, पर क्यों मारा? पढ़ेंगे थोड़ा। हाँ, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय का 15 वाक्य। और मैं हाँ, तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। मैं वहाँ न था हाँ, मैं वहां नहीं था। जिससे तुम विश्वास करो, हाँ, परंतु अब हाँ, आओ हाँ, हम उसके पास चले। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी में जो लिखा है थोड़ा बहुत ठीक है, पर इतना ठीक नहीं। वास्तव में उनको मरवाया, आमीन। और यीशु मसीह जानता भी वो मर गया करके, और यीशु खुद बोल रहे हम इसलिए वहां तुम लोग के साथ जा रहा है ताकि तुम विश्वास करेगा मैं कौन है। साथ में रहने के बाद भी, आंधी तूफान को धमाने के बाद भी चलो पूछ रहे ये कौन है। मैं आंधी तूफान तक वास्तव में इसकी हर बातों को मानते। ये लोग ठीक तरीके से नहीं समझ रहा था ये जादूगर है क्या, परंतु मरा हुए व्यक्ति के जिलाया गया तो जादूगर का काम नहीं है। इसलिए उधर वास्तव में तुम लोग विश्वास करने के लिए एक अवसर होगा, इसलिए चलो। उनको लेके चला। मैन शद्रक मेशक अपने को वास्तव में आग में क्यों डलवाया? प्रभु की अनुमति से हुआ है, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा करके एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने पूरा धरती सौंपा था आदम के बाद, ऐसे लिखा है। पूरा पृथ्वी नबूकदनेस्सर राजा का हाथ में सौंपा प्रभु ने। आदम के बाद, आदम को सौंपने के बाद नष्ट सौंपने के काम वास्तव में परमेश्वर ने किया नबूकदनेस्सर को। ये उल्लू कपट्टों को मालूम नहीं वो बात। आमीन। इसलिए दानियल की तरह 3 अध्याय का 24 वाक्य पढ़ने के टाइम उधर लिखा गया है नबूकदनेस्सर खुद बोल रहे, क्या बोल रहे थोड़ा पढ़ेंगे। तब हाँ, नबूकदनेस्सर राजा हाँ, अचंभित हुआ हाँ, और घबराकर उठ खड़ा हुआ हाँ, और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने हाँ, उस आग के बीच हाँ, 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? हाँ, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ। दानियल का 3:24 पढ़ रहे। ओके, कंटिन्यू। ओके, हाँ राजा, हाँ, सच बात है। हाँ, फिर उसने कहा, हाँ, अब मैं देखता हूँ हाँ, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष हाँ, आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं हाँ, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हाँ। और चौथे पुरुष का स्वरूप, नहीं, उनका दूसरे के बात उनका जो है, सॉरी 28 24 नहीं, 24 में उनका सजेशन, 28 में उसका अभिप्राय क्या बोल रहे हैं? नबूकदनेस्सर कहने लगा, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, धन्य है शद्रक, मेशक मेशक और अबेदनगो, अबेदनगो का परमेश्वर। परमेश्वर धन्य है वो। कौन बोल रहे? नबूकदनेस्सर। दुनिया का पूरा कब्जा किया हुआ परमेश्वर ने वास्तव में हमें आदम के बाद पूरा पृथ्वी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सौंपा गए व्यक्ति नबूकदनेस्सर अभी बोल रहे धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। जिसने अपना दूत भेजकर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने इन दासों को, अपने दासों को इसलिए बचाया इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने हाँ, राजा की आज्ञा न मानकर हाँ, तुझे पर भरोसा रखा हाँ, और ये सोचकर हाँ, अपना शरीर भी अर्पण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जादी राजा 3 बालक का विषय में बोलने वाले शब्द है। इसलिए कभी कभी परमेश्वर अपना महत्व लेने के लिए
हमें कभी कभी आग की तरह गुजरने के लिए, तकलीफ में डालने के लिए, परेशानी होने के लिए सब मौका दिया जाते। हमें आखिरी में प्रेज द लॉर्ड उसको उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा और हमारी भलाई। हमें प्रेज द लॉर्ड। इस्राएल जन को देखो, क्यों 6 जाति और 31 राजा को बीच में उसको जाने के लिए कहा? क्यों? आपको मालूम है वास्तव में इस्राएल जन ये गोशान देश में, मिस्री में, वो लोग खुद आया ना कनान देश से ना, है ना? हां, तो उनका रास्ता मालूम है। बदलापुर स्टेशन जाने वाला रास्ता वास्तव में और भी घूम के भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, घूम के भी जा सकते हैं। कई जगह है स्टेशन जाने के लिए, ये हम जानते हैं। वैसा ही कनान देश में जाने के लिए एक ही रास्ता नहीं, केवल क्या बोलते हैं वो लाल समुद्र पार करके, उसके बाद इतना बड़ा परेशानी उठा के हमें सांब रहने वाला मरुभूमि की तरह गुजार के, जिधर जल नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस तरीके से गुजर के हमें 40 दिन का रास्ता 40 वर्ष लिए। क्यों? क्योंकि इस तरीके से दूसरी रास्ता भी है जाने के लिए, और इस्राएल को मालूम भी हो रहा था। वो खुद बोल रहे अभी हम एक नेता को नियुक्त करके हम जाएंगे, ये तो मिस्री में नहीं तो उधर। हमें प्रेज द लॉर्ड। इनके रास्ता पता है, परंतु 6 जाति 31 राजा, इनका दोनों का उस जगह से क्यों भेजा? क्योंकि आने वाला दिनों में मेरा जन को लड़ना है। मेन लड़ाई के लिए इनको अभ्यास देना है। आपको मालूम है लड़ाई के लिए अभ्यास देने के लिए लड़ाई के द्वारा ही गुजरने का, घर में लेकर लड़ाई नहीं कर सकते। करेगा, पति के साथ करेगा। आमीन, पे चलो। अगर लड़ाई करना है तो बाहर निकालना ही नहीं पड़ेगा उनको, और गुजरना ही पड़ेगा। आपको मालूम है लड़ाई, हम वास्तव में, आप लोग कभी सोचेगा ये फौजी लोग वास्तव में क्या करते, इनके कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। अभी लड़ाई हो रहे, आप ये मत सोचना हम 15 साल, मैंने 15 साल वास्तव में समय बिताया फौज में। ये मत सोचना 15 साल मैंने पोछा मारा, पेंटिंग किया, शिप को चलाया, ऐसा नहीं है। हम युद्ध अभ्यास भी करते, उस युद्ध अभ्यास में हमारा जान तक चले जाते हैं। हमें चलो, कितना मेरा दोस्तों की जान चला गया रॉकेट फायरिंग में, गोली में, कितना कितना लोगों का जान चला गया। जहाज से नीचे गिर के रात को पता नहीं चला कहाँ गिरा। हमें सुबह हो गया तो चल बेड में नहीं है, बाद में कई और दिन के बाद बॉडी मिला। रात को हमें जहाज से गिर गया, पता नहीं चला। एक ऐसा हमें यो वेव आया, लहर आया, वो लहर का साथ आपको मालूम है ये लहर एक बार आते हैं तो पूरा जहाज को क्रॉस करके पानी चले आते, वो पानी में कितना बहते गया। आमीन। तो ये मत सोचना, आमीन। तो परमेश्वर को मालूम है इनको वास्तव में लड़ाई करके, प्रभु के वचन में ऐसे लिखा भी है, कौन सी वचन है मुझे याद नहीं, 104 हम 114 हमारे हाथों को वो युद्ध के लिए अभ्यास देते, ऐसे कुछ वचन है भजन संगीता में। कौन सी वाक्य? 144 पहला वाक्य। या धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने की तैयार करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब है हमें परमेश्वर वास्तव में इस जन को, उनका देश जो परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था, वो देश दिलाने के लिए वास्तव में प्रेचर इनको उस देश से गुजरने के लिए बोला, ताकि ये लोग देश भी मिले और लड़कर। हमें देखा अभी भी लड़ रहा है इस्राएल, कितना लोगों से लड़ रहे। ईरान को तमाम कर दिया,
थोड़ा वार्ता पढ़ना। तीसरा महायुद्ध में बदलना नहीं चाहिए प्रार्थना हमारा। कितना हूदी से लड़ रहे, हामा से लड़ रहे, ईरान से लड़ रहे, हमें यमन से लड़ रहे, हमें प्रेज द लॉर्ड कितने राज्यों से एक छोटा राष्ट्र लड़ रहे। इसका कारण क्या मालूम है? इनका पीछे परमेश्वर का हाथ है। बाकी जितने प्रेज लोग अरेबियन राष्ट्र है, उनका हाथ केवल पैसा है और मांस भुजे, पर इस्राएल के साथ वास्तव में कोई व्यक्ति उसको हरा नहीं सकते। ईरान को तमाम करके रख दिया अभी। प्रेज लो, अभी भी चल रहे लड़ाई। आमीन। प्रेज लो, मेरा कहने के मतलब है प्रियो, परमेश्वर वास्तव में उसी दिन उनको लड़ने के लिए अभ्यास दिया था, अभी भी दे रहे। और आखिर में क्या होने वाला में? सारा राष्ट्र 227 राष्ट्र एक ही छोटा राष्ट्र से लड़ने के लिए आएगा, जिसको हम बोलते हैं गोग मागोग युद्ध। आमीन। एक छोटा राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए पूरा दुनिया, केवल अकेला इस्राएल, उसी में भी इस्राएली जीतेगा करके इसमें लिखा गया है। अभी चलने वाला युद्ध के बारे में भी इसमें लिखा है, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं है ये सारी बातों में। तो मेरा कहने के मतलब है अभी युद्ध खत्म होगा, अभी दुनिया खत्म होगा करके हम सोचते, खत्म नहीं होगा। एक गर्भवती का जो पेड़ में बच्चा रहने के टाइम प्रेज द लॉर्ड कैसे दर्द होते बीच बीच में, कभी सरला बोल अच्छा जी पेड़ में दर्द, हाँ वही दर्द है। कभी के सरला मेरे पास आके बोलते इधर दर्द, उधर दर्द होगा तेरे को, उसी टाइम मालूम नहीं पड़ेगा दर्द होगा करके। तो मेरा कहने के मतलब प्रियो, हमें प्रेज द लॉर्ड, ये सब बातों में हमें युद्ध अभ्यास दे रहे परमेश्वर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप समझने कि ये सारी बात हमारे जीवन में जो कुछ होता है ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से है तो उसका रिजल्ट हमारी भलाई है, बुराई नहीं। अभी हमको बुराई लगेगा। आपको मालूम है प्रेज द लॉर्ड, ये चर्च की शुरुआत होने के टाइम वास्तव में एक चर्च के ऊपर ये सामने व्यक्ति ने केस डाल दिया, उसकी बहन ने, कराला साहब का बहन ने हमें चर्च के ऊपर केस डाला। मैं कोर्ट में जा जाके फेटअप हो गया, पैसा खर्चा कर करके फेटअप हो गया। हर एक महीना का हमें थर्सडे मेरे को जाना पड़ता है और वकील को पैसा देना पड़ता है। फेटअप हो गया। आमीन। जैसा इधर केस हो गया, कोलाबा का आराधना बंद हो गया। कोलाबा में आराधना के लिए जगह नहीं। हम 2 रुपये के टिकट लेके सारा विश्वासी हमें प्रेज लो म्यूनसिपालिटी गार्डन में भी आराधना किया, कम से कम 2 महीना। सुबह 2 रुपये का टिकट लेगा, अगर गार्डन में जाना है 2 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। हम सारा विश्वासी टिकट लेके प्रेज लो गार्डन में जाके आराधना किया। मैं फेडअप हो गया, प्रभु कब तक ये चलता रहेगा। उसी टाइम प्रेज ये केस आ गया। इसको सलाम डालने के लिए 18 लाख रुपया लोगों से कलेक्ट करके बैंक में रखा था। आमीन। उसी टाइम मेरा मन में आया, हम कोलाबा में एक जगह क्यों नहीं कर सकते। मैं लोगों को बोला, मैं उधर कमेटी से बात करता हूं, आप लोग वास्तव में जगह देखो। आखिरी में आई मीन 17.75 अदरवाइज 17 लाख और 75,000 में जगह खरीदा कोलाबा में। अभी बनाने के लिए पैसा नहीं। अपना एक भाई था इधर, अपना क्या नाम है, शेखर भाई। अभी वो नजदीक उधर कोई कलेक्शन में जा रहे, फिर मेंबरशिप नहीं छोड़े इधर का उन्होंने। तो उनसे मैंने बोला, ब्रदर कैन यू हेल्प, आप थोड़ा सहायता दे सकता है क्या, आपको कितना पैसा चाहिए। मैं बोला मेरे को 5 लाख रुपया चाहिए। तुरंत उन्होंने 5 लाख रुपया दिया और मैंने उनको पे भी किया, वापस भी किया।
जैसा चर्च कदमों के आराधना शुरू हुआ, इधर का केस खत्म। आप देखने का परमेश्वर का एक एक बात जो हमारे साथ करते हैं। जैसा उधर चर्च खड़ा हो गया, 3 माला बना दिया, 3 माला, एयर कंडीशन डाला टोटली। हमें जैसे उधर खड़ा हो गया चर्च कुड़ाबा में, इधर का केस खत्म हो गया। ये लोग बहन को कॉम्प्रोमाइज किया। कराला साहब ने अपने बहन को 1 करोड़ रुपया दिया, 1 करोड़, खत्म, कॉम्प्रोमाइज हो गया। आमीन। मेरा कहने के मतलब है, तो इधर फिर इधर स्लैब डालने के लिए कभी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। बाजू वाला प्रेचलोड औरत हमको 15 लाख रुपया देगा करके कभी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वो आके हमको 15 लाख, बाजू का बिल्डिंग में अम्मा का बेटी, वो आके 15 लाख रुपया चेक के द्वारा प्रेचलोड ये स्लैब डालने के लिए दिया। परमेश्वर ने ये भी पूरा किया, उधर भी चर्चा आ गया। परमेश्वर हमारे साथ दोष किया, हाँ थोड़ा मेंटल आउट हो गया मैं, वो सच बात है। पर परमेश्वर हमारे साथ कदापि कोई दोष दे नहीं सकते। आमीन। इधर पत्रोस को भी मजबूत करना है और चेलों को विश्वास दिलाना है। ये सारी बातों के लिए प्रभु कुछ भी करेगा हमारे साथ, इवन जेल खाने में डालेगा मैं, पर प्रभु का उद्देश्य, आमीन, ये मेरी चेले मुझ पर विश्वास करे, मैं कुछ भी हमें तुम्हारे साथ कर सकता है, और अगर हुआ तो भी तुम्हें वहां से मैं छुड़ा भी सकता हूं। ये बात दिखाने के लिए परमेश्वर अपनी प्रभावित बात कुछ भी करेगा हमारे साथ, उसमें कोई संदेह नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कभी कभी लोगों को थोड़ा स्क्रू करता हूं। आप लोग को लगता है पास्टर, लास्ट टाइम एक व्यक्ति से मैंने दिया वो बाइक मैंने वापस ले लिया। गया 2-3 संडे पहले नया बाइक लेके मेरे से समर्पण किया, तो मैंने दोष दिया उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है, दोष वो हमारे साथ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा है। हम अपने बच्चों से कोई दोष करेगा? कोई माता पिता चाहते कि मेरा बच्चा कितना भी कुड़कड़ होने, कितना भी खतरनाक होने दो, कोई चाहते कि मेरा बच्चा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसको तो देना ही एक पड़का, ऐसा कोई सोचेगा? पड़का दिया तो भी उनके पीछे हमें वो अच्छा होने का ऐसा उद्देश्य है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का, हमारा साथ जो कुछ होता है ये सब भलाई के लिए, बुराई हमारा साथ उस महान परमेश्वर कर नहीं सकते, क्योंकि हम उसका संतान। इसलिए उन्होंने इसी बातों के लिए वास्तव में कालवरी क्रूस पर अपने लहू बहाया, हमें छुड़ाने के लिए, हमें दुनिया में डालने के लिए नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में डाले तो भी वो अपना, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चों को वापस लेकर आएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वास्तव में सिंगापुर का मम्मी को प्रार्थना करने के लिए गया था। गया 2 हफ्ता पहले अस्पताल में, 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर मैंने रोबिन को मिला, आते ही रोने लगा, मेरे को पकड़ के रोने लगा। मैं बोला क्यों? वापस आ जाओ, अभी आ रहे ना। कितना भी प्रभु का संतान दूर हुआ तो भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर में छोड़ेगा नहीं। रोग डालेगा, प्रॉब्लम डालेगा, परेशानी डालेगा, कुछ भी डालेगा, वो वापस लेकर आएगा, क्योंकि प्रभु चाहता नहीं हम नाश में जाए। इसलिए जितने लोग वास्तव में अभी जो प्रॉब्लम में चल रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप विश्वास करो, ये सब कुछ अभी जो चल रहा है आने वाले दिनों में मेरी भलाई के लिए। हमारे साथ तो महान परमेश्वर बुरा कदापि नहीं करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप विश्वास करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की जो कुछ योजना है ये बात तो हमारी भलाई के लिए। आइए हम अपना को प्रभु का अपना समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते